जय हो गुरुदेव बाबा नीब करोरी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सिया राम। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको श्री कली हनुवाणी से अध्याय 2 से, जिसका शीर्षक है जल कन्या, का पाठ सुनाऊंगा। कृपया ध्यान से सुने। बाबा पूर्वजों की चट्टान की तलहटी पर बैठे थे। थोड़ी देर पहले चट्टान के ऊपर जो कुछ भी उन्होंने देखा और अनुभव किया था, वे उसको अपने स्थूल मन से पचाने की चेष्टा कर रहे थे। वे तो वहां अपने पूर्वजों से बात करने गए थे, परंतु वहां उन्हें मिल गए थे उनके पूर्वजों के गुरु श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी से यूं अचानक मिलना और बातें करना उनकी आत्मा के लिए एक दिव्य अनुभव था, किंतु उनके स्थूल मन के लिए यह पचाना कठिन था। यह विचार कि हनुमान जी अभी भी उस चट्टान पर थे। उनके तन मन में परम सुख की बिजलियां दौड़ रहा था। एक मन से तो वे चाहते थे कि वे वहीं बैठे रहे, हनुमान जी के जितना पास हो सके उतने उनके पास। दूसरे मन से वे अपने डेरे पर शिखर से शिखर पहुंचकर अपने समाज के साथ उत्सव मनाना चाहते थे। उन्होंने हनुमान जी के आने का परम सुख और समाचार सुचेता और विचेता के हाथों पहले ही डेरे में भिजवा दिया था। सभी मातंगों की दृष्टि में बाबा मातंग का पद देवों के ठीक पश्चात का था। उनकी छवि एक ऐसे बूढ़े बुद्धिमान की थी जिनका चेहरा सदैव भाव रहित रहता था, परंतु आज उनके मन में इतनी प्रसन्नता थी कि वे स्वयं को नाचने से नहीं रोक पा रहे थे। परम सुख में बावले की तरह नाचते हुए वे कैसे लगेंगे? मातंग क्या सोचेंगे? नहीं, उन्हें अपने भीतर उमड़ रहे परम सुख के ज्वार को शांत करना होगा। उन्हें अपने डेरे में पहुंचकर यह दर्शाना होगा कि हनुमान जी का आगमन कोई विशेष बात नहीं थी। वैसे भी मातंग जन हनुमान जी के परम शिष्य हैं, जिनसे मिलने हनुमान जी महाराज हर 41 वर्ष पश्चात आते रहते हैं। मन में उमड़ रहा परम सुख का ज्वार इतनी शीघ्र शांत होने वाला नहीं था। वे पूरी रात उस चट्टान की तलहटी पर बिताने की सोच रहे थे कि उनके मन में एक तर्क युक्त विचार प्रकट हुआ। क्या पता हनुमान जी डेरे में पहुंच गए हों? वे चिरंजीवी हैं, उन्हें वहां पैरों से चलकर थोड़ी ही जाना है। वे एक जगह से अंतर्ध्यान होकर दूसरी जगह प्रकट हो सकते हैं। उन्होंने यह तो नहीं कहा था कि वे सुबह होने पर ही शीघ्र शेष मातंगों को दर्शन देंगे। क्या पता वे नीचे पहुंच चुके हों। बाबा तुरंत खड़े हुए और तेजी से लुढ़कते हुए पत्थर की तरह पहाड़ी से उतरने लगे। उनके मन में विचार आ रहे थे कि अगले दिन कैसे उनके डेरे में उत्सव का वातावरण होगा, कैसे चरण पूजा होगी और कैसे हनुवाणी गूंजेगी। बाबा सामान्यतः वर्तमान काल में जीवन जीते थे। वे न भविष्य की सोचते थे और न ही अतीत का, किंतु आज वे वर्तमान में नहीं रुक पा रहे थे। वे कल्पना कर रहे थे कैसे मातंग समाज के जन हनुमान जी के आगमन का समाचार पाकर उत्सव मना रहे होंगे, कैसे वे नाच गा रहे होंगे और कैसे वे बावलों की तरह उछल कूद कर रहे होंगे। यदि हनुमान जी वहां पहुंच गए होंगे तो सब जन उनके चारों ओर शांति से बैठे होंगे, उनसे पिछले 41 वर्ष की उनकी लीलाएं सुन रहे होंगे। किंतु मैं बाबा मातंग हूँ, मैं उत्सव में समय नष्ट नहीं कर सकता। मुझे तुरंत उस महाचरण पूजा की तैयारियों में लगाना होगा जो अगले कुछ दिनों तक लगातार की जाएगी। क्या चरण पूजा के किसी एक सत्र में मेरी आत्मा मुक्त होकर परम धाम को प्रस्थान करेगी, या मुझे कुछ और समय इस मानव देह में बिताना होगा? पूरे रास्ते बाबा का मन कल्पना के झाड़ों में भटकता रहा। अंततः वे एक मानसिक गड्ढे में कुछ इस तरह गिर पड़े कि उनके तन को भी झटका अनुभव हुआ। उन्होंने जो भी कल्पना की थी वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उनके डेरे पर सब सोए हुए थे, केवल एक बूढ़ी पतली सी महिला जाग रही थी, जो उनकी झोपड़ी के बाहर आग लगाकर और जलाकर बैठी थी। वे बाबा की पत्नी माता थी, जो संभवतः अपने पति को पुण्य लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। आग लगभग बुझ चुकी थी और उनकी दार्शनिक आंखें बुझते हुए अंगारों के में जीवन की सच्चाई देख रही थी। क्या सुचेता विचेता यहाँ नहीं पहुंचे? बाबा ने चिंतित स्वर में इधर उधर देखते हुए पूछा। चिता की दोनों माताएं, जिनके हाथों उन्होंने हनुमान जी के आगमन का समाचार पहुंचाया था, कहीं दूर दूर भी दिखाई नहीं दे रही थी। वे पहुंच चुकी हैं, माता ने बुझती आग में टहनियों और सूखे पत्ते झोंकते हुए कहा। जब आग पुनः जल उठी, अपनी छोटी छोटी आंखें मसलते हुए माता बोली। वे दोनों आते ही फूट फूट कर रोने लगी, बिना कुछ बोले भीतर चली गई। तो हमारे पूर्वज भी उनके झगड़े को नहीं सुलझा पाए? बाबा लगभग चिल्लाते हुए बोले। तो क्या उन्होंने हनुमान जी के आगमन का समाचार नहीं दिया? बाबा बलपूर्वक बोले थे, परंतु ऐसा लगा जैसे माता ने कुछ भी नहीं सुना। माता ने आग पर पानी से भरा एक बर्तन रख दिया। बाबा के हर शब्द को मातंग द्वारा
मातंगों द्वारा सिर पर रखा जाता था। जब उनके यह शब्द अनसुने हुए तो उन्हें विचित्र लगा। वे उच्च स्वर में बोले, माता मतंग, क्या आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हनुमान जी आए हैं। क्या नहीं सुना बाबा? माता बोली, आप इतने तनाव में क्यों हो? झगड़ा नहीं सुलझा तो कोई और रास्ता निकल जाएगा, आप तनाव मत लीजिए। बाबा माता के सामने उकड़ू बैठे, अपनी आंखों को चौड़ा किए, माथे पर सिलवटें लाते हुए और एक एक शब्द पर शक्ति लगाते हुए वे बोले, हनुमान जी आ गए हैं। बाबा के होठों को पढ़कर कोई बहरा भी समझ सकता था कि उन्होंने क्या कहा, परंतु किसी कारण से माता को कुछ सुनाई नहीं दिया। और तो और उन्हें बाबा के होठों में गति भी दिखाई नहीं दी। उन्हें केवल यह दिखाई दिया कि बाबा का चेहरा तनाव से लाल हुआ। कुछ तो गड़बड़ थी। सुनने और बोलने वाले के बीच, प्रस्तुतकर्ता और दर्शक के बीच, संदेश भेजने और प्राप्त करने वालों के बीच। अलग अलग वाक्य और ऊंची नीची ध्वनि के साथ प्रयोग करने के पश्चात बाबा को भान हुआ कि वे शेष सभी बातें माता तक पहुंचा रहे थे, सिवाय हनुमान जी के आगमन की बातों के। मातंगों के मुखिया के रूप में अपने जीवन के सबसे शुभ समाचार को बांट न पाने की पीड़ा से उनका हृदय भर आया और वे रो पड़े। माता ने कुछ देर पहले सुचेता और विचेता को भी ऐसे ही रोते हुए देखा था। वे बाबा के समीप आई और उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें धीरज बांधने लगी। मातंगों में कलह होना दुर्लभ था और उससे भी दुर्लभ था बाबा की आंखों में आंसू आना। माता ने सोचा कि बाबा सुचेता और विचेता के झगड़े को समाप्त न कर पाने के कारण दुख में रो रहे थे। वे बोली, बाबा आप दुखी न हो, आज नहीं तो कल झगड़ा सुलझ जाएगा। बाबा ने अपने हाथों से अपने आंसू पोंछे और गहरी श्वास लेते हुए भूमि से टिक कर बैठ गए। जब माता ने देखा कि बाबा को एकांत की आवश्यकता है, उन्होंने अपना हाथ बाबा के कंधे से हटा लिया और आग में जल रही टहनियों को इधर उधर करने लगी। जैसे जैसे आग ने पानी को गर्म किया, उनका मन शीतल होता गया, भावनाओं का ज्वार शांत हो गया। अब वे पुनः स्पष्टता से सोच सकते थे। उन्होंने यूं ही कहा, हे माता मतंग, कल्पना करो कि मैं आपको कुछ कहना चाहूं और आप वह बात ना सुनने पाऊं। माता ने उबासी ली। इस समय दर्शन शास्त्र के किसी विषय पर चर्चा करने का उनका मन नहीं था। बूढ़े बाबा ने प्यार से अपनी पत्नी को देखा। उन्हें माता मतंग की यह बात बहुत रुचिकर थी। वे बेबाकी से अपने भीतर की भावना को व्यक्त करती थी, कोई बनावटीपन नहीं। जो भीतर वही बाहर। बड़े दायित्व उठाने वाले जनों को प्राय अपनी भीतर की भावनाओं को कुचल कर कार्य करने होते हैं। माता के साथ वैसा नहीं था। यदि उन्हें नींद आ रही है तो वे दर्शन शास्त्र में रुचि का ढोंग नहीं कर सकती थी। वही बाबा की छवि ऐसी बन गई थी, उन्हें आधी रात में जागकर भी उनसे ज्ञान की बातें की जा सकती थी। हाँ, बहुत देर हो गई है, हमें सोना चाहिए, बाबा बोले। हाँ, हमें सोना चाहिए, माता मतंग आंख मसलते हुए बोली। वे खड़ी हुई, 2 ढक घर की ओर चली और तत्पश्चात पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो आपका संकेत नींद की ओर था। जब आपने कहा मैं आपको कुछ कहना चाहूं और आप वह बात ना सुनने पाओ, आपकी सोने की इच्छा मुझ तक पहुंच गई है बाबा, सो जाइए, स्वप्न लोक की आपकी यात्रा सुखद हो। आपको नहीं पता मैं क्या बोलने वाला था, बाबा बुदबुदाए, किंतु माता वहां से जा चुकी थी। बाबा अपने विचार में इतने मग्न थे, उन्हें माता का अंतिम वाक्य, आपकी स्वप्न लोक की यात्रा सुखद हो, सुनाई नहीं दिया था। यह वाक्य मातंगों का शुभ रात्रि कहने का ढंग होता है। अर्थात बाबा माता को अपनी बात न पहुंचा पाने के विचार में इतना खो गए थे कि उन तक माता द्वारा कहा गया वाक्य नहीं पहुंच पाया था। बाबा के कान खुले थे, बस मन कहीं और था। उन्हें माता का शुभ रात्रि संदेश सुनाई नहीं दिया था। हमें क्या सुनाई देता और क्या समझ आता है, यह हमारे मन पर निर्भर करता है। अधिकतर जनों का मन माया के वश में होता है, इसलिए वे सुनते हैं और समझते हैं। जो माया सुनाना और समझाना चाहती है वह नहीं जो वास्तव में बोला गया है। माया के पास मन को वश में करने के लिए अनगिनत हथियार हैं। एक किशोरी को यदि आप कोई नए प्रकार का वस्त्र देंगे तो वह कदाचित उसे रुचिकर नहीं होगा, किंतु यदि उसने वही वस्त्र किसी राजकुमारी या अभिनेत्री को पहने देखा होगा तो वह उसे रुचिकर होगा। रुचि अरुचि, अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध, प्रेम घृणा, उचित अनुचित, पवित्र अपवित्र, धार्मिक अधार्मिक, तार्किक अतार्किक, आस्था अनास्था आदि के ठप्पे हमारे मन पर कौन लगाता है? जो आसपास हो रहा है वह सब माया है। माया आपको बताती है कि आप कौन हो। माया आपको बताती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या सुनना है, किससे प्रेम करना है और किससे घृणा करनी है। अंततः आप माया के बंदी बन जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप एक आत्मा हैं।
माया द्वारा दी गई पहचान को आप अपनी पहचान मान बैठते हैं। परंतु मातंगों को माया कैसे नियंत्रित कर सकती थी? वे तो हनुमान जी के शिष्य हैं। उन्हें क्या सुनाई देगा और क्या समझ में आएगा, यह तो हनुमान जी तय करते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी को पूर्णतः समर्पित हैं। इसलिए हनुमान जी के आगमन की बात न बता पाने के पीछे हनुमान जी की ही कोई लीला रही होगी। किंतु बाबा ऐसे नहीं सोच रहे थे। वे दर्शन शास्त्र की गहराइयों में चले गए थे, जहां तथ्य से अधिक संदेह को महत्व दिया जाता है। वे इस बात पर भी संदेह करने लगे थे कि कुछ देर पहले उन्होंने पहाड़ी पर हनुमान जी के दर्शन किए थे। हो सकता है कि वह उनका वहम हो सकता है कि सुचेता विचेता के बीच चल रहे झगड़े के तनाव के चलते उनके मस्तिष्क के तार हिल गए हों और वे उन्हें वहम होने लगे हों। किंतु दर्शन के समय सुचेता और विचेता भी उनके साथ थी। उन्होंने भी हनुमान जी से बात की थी। क्या उनको भी वहम था? क्यों नहीं, हो सकता है वे भी एक सामूहिक वहम से ग्रस्त हो गए हों। यदि वे हनुमान जी के आने की बात माता को बता पाते तो कदाचित उन्हें इस बात में कुछ सच्चाई लगती, या वह भी वहम ही लगता। वहम पूरे मातंग समाज को भी तो हो सकता है, परंतु ऐसा वहम जो सभी को हो गया हो उसे तो वास्तविकता ही माना जाएगा ना। वास्तविकता और वहम में क्या कोई अंतर है? यदि पूरी मानवता को कोई वहम हो तो क्या सब उसे परम सत्य की संज्ञा नहीं देंगे? ऐसा सोचते सोचते बाबा का हनुमान जी के आगमन के से उत्पन्न हुआ जोश ठंडा पड़ गया। अब उन्होंने उसे एक साधारण रात्रि मान लिया था। अब उन्हें नींद भी आने लगी थी। उन्होंने नींद के वाहन की सवारी करने का मन बनाया और सपनलोक की ओर रवाना हो गए। यद्यपि उनके सपनों में कुछ विशेष नहीं था, उनकी छाप उनके चेतन मन पर छूटती। वे एक बूढ़े व्यक्ति थे। उनकी कोई इच्छा नहीं थी सिवाय इसके कि वे मातंग समाज के मुखिया का दायित्व किसी और को सौंपकर दे त्याग करें। मातंगों ने अपना मुखिया चुन लिया था। जीवन के 2 दशक पार कर चुके एक नौजवान को यह दायित्व सौंपा जाना था। इसमें आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मातंग देह की आयु नहीं, आत्मा के अनुभव को महत्ता देते हैं। उर्वा की आयु छोटी होते हुए भी उसकी आत्मा के पिछले जन्मों के अनुभव उसे शेष मातंगों से उच्च बनाते थे। सभी देवी देवताओं ने मातंगों को दिव्य संकेत देकर यह बताया था कि उर्वा ही उनके आगे आने वाला मुखिया बनने के योग्य है। उस संकेतों में से एक था उर्वा को आने वाला बुरे सपने जो बचपन से उसे कष्ट देते आ रहे थे। अब भी जब बाबा चैन की नींद सो रहे थे, उर्वा अपने बुरे सपने में फंसता जा रहा था। यह बुरा सपना जो उसे बार बार आता था एक जलपरी का था। विशाल समुद्र के बीचों बीच एक ऊंची चट्टान थी। चारों ओर पानी ही पानी। पता नहीं वह चट्टान पर कैसे पहुंच गया था। समुद्र पार करके घर पहुंचने की आशा कब की दम तोड़ चुकी थी। पता नहीं देह कैसे जीवित थी। मस्तिष्क सुन्न था और हृदय केवल नाम के लिए धड़क रहा था। उसे ढूंढने कोई नहीं आने वाला था। क्षितिज में डूबता लाल सूर्य मृत्यु के देवता का झंडा प्रतीत हो रहा था। यदि आप मेरी सहायता करो तो मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। एक मधुर ध्वनि मौत के साए को चीरती हुई उसके कानों तक पहुंची। उसने चट्टान के किनारों से नीचे झांक कर देखा। पानी में इतनी सुंदर कन्या खड़ी थी कि वर्णन कठिन था। उसके गोल मुलायम चेहरे की कांति किसी जीवनदायक मायावी औषधि का काम कर रही थी। उसकी चमकती हुई हरी आंखों में हिरण जैसी मासूमियत थी, किंतु उर्वा के मन में मृत्यु और संकट के विचार भरे हुए थे। उसने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे उसने कन्या नहीं, झाड़ियों के पीछे दुबका कोई शेर देख लिया हो। वह तीव्रता से सरक कर चट्टान के किनारे के पीछे ऐसे हटा जैसे संकट को भांपकर कोई जानवर बिल में घुसता है। किसी ने झपट्टा नहीं मारा, कोई नहीं घुर्राया। जब अगले कुछ क्षण संपूर्ण मौन में बीते तो उसे अपनी त्रुटि का भान हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उसने सहायता के लिए बड़े हाथ को सांप समझ लिया था। कौन हो आप और क्या चाहती हो? उसने उत्तर की अपेक्षा से नहीं, यह जानने के लिए प्रश्न पूछा कि वह अलौकिक कन्या वहीं पर थी या चली गई थी। मैं आपको वहां पहुंचा सकती हूं जहां पर आते जाते जल यात्री कदाचित आपको देख ले और आपकी सहायता कर दे, उत्तर मिला। उर्वा मौन रहा। उसके सुन मस्तिष्क ने तर्क दिया, यदि यह कन्या कोई मायावी राक्षस है तो भी चट्टान पर पड़े पड़े दम तोड़ने से अच्छा है तीव्र मौत मरा जाए। वह चट्टान के किनारे पुनः आ गया। नीचे झांक कर कन्या को देखने का उसे साहस नहीं हुआ, परंतु वह 2 शब्द मुख से निकलने में सफल रहा। कौन हो आप?
यूं समझ लो कि मैं तुम्हारी एक अभागी आत्मा हूँ, आपकी तरह ही एक अभागी आत्मा हूँ। समुद्र की गहराइयों में फंसी प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कोई मुझे मुक्त करे। कन्या ने इतने उदास स्वर में उत्तर दिया कि उर्वा के मस्तिष्क ने उन शब्दों को समझने की चेष्टा नहीं की। उत्तर के अंत में कन्या ने संभवत गहरी श्वास छोड़ी तो उर्वा को लगा कि वह सुबक रही थी। अब उर्वा से रहा नहीं गया। उसने दोनों हाथ चट्टान के किनारे पर टिकाकर अपना सिर बाहर निकाला और नीचे देखा। उसकी आंखें कन्या की निर्मल हरी आंखों से मिली तो उसके मन से भय और संकट के सारे विचार वाष्प की तरह उड़ गए। चट्टान पर पेट के बल लेटकर उसने अपना हाथ कन्या की ओर बढ़ाया और बोला, चलो ऊपर आ जाओ। कन्या के कोमल हाथ उसके हाथ से मिले तो तुरंत कुंडली बन गई। यह समझ नहीं आ रहा था कि किसने किसका हाथ थाम रखा था। उर्वा ने कन्या को ऊपर खींचने के लिए बल लगाया। कन्या पानी से तनिक भी ऊपर नहीं उठी, उल्टे वह नीचे धंसने लगी। ऐसा लगा जैसे कन्या को कोई मगरमच्छ पानी में नीचे खींच कर ले जा रहा था। उर्वा के मस्तिष्क में एक रंगीन चलचित्र बन गया था जिसमें वह नायक था, कन्या नायिका, और वह अपनी नायिका को भयानक जल राक्षसों से बचा रहा था। उसने पूरा बल लगा दिया। कन्या को बचाने के चक्कर में वह स्वयं चट्टान पर चमगादड़ की तरह उल्टा लटक गया। अब उसके लिए चट्टान पर वापिस सुरक्षित सिमटना कठिन था। गहरा समुद्र उसे निकलने के लिए तैयार था। वह गिरा तो सीधा गहराइयों में चला गया। सतह पर पुनः आने का उसे कोई अवसर नहीं मिला। जितने हाथ पैर मारता उतनी गहराई में जाता। श्वास रोककर रखना भी असंभव था। जब उसने श्वास भरी तो ऐसी भरी कि घड़े जितना पानी सीधे उसके तन के अंदर घुस गया। ऐसा लगा जैसे कोई मायावी राक्षस उसके नथुनों से होकर उसके पेट में घुस गया हो। राक्षस भी ऐसा जो घुसने के पश्चात उसके तन को भीतर से चीरकर बाहर निकालने को आतुर था। पता नहीं राक्षस निकल गया या भीतर ही मर गया। कुछ क्षण पश्चात सब कुछ अचानक सामान्य हो गया। वह अब भी गहरे पानी में था, परंतु पानी हवा जैसा लग रहा था। वह मछली की तरह पानी में सहज महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी में तैर नहीं रहा था अपितु हवा में उड़ रहा था। वह अकेला नहीं उड़ रहा था, उसकी पीठ पर एक कोमल हाथ था जो उसकी उड़ान की दिशा तय कर रहा था। वह हरी आंखों वाली कन्या उसके पार्श्व में उड़ रही थी। वह उस कन्या का बंदी था। उसने जल कन्या की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि डाली तो कन्या ने उसे रिक्त दृष्टि से देखा। इससे पहले कि वह निर्मल चेहरा उसे पुनः अपनी मायाजाल में उलझाता, उसने देखा कि वह कन्या साधारण कन्या नहीं थी। वह एक जल कन्या थी। उसकी आधी देह मनुष्य की और आधी देह मछली की थी। उर्वा को समझ आ रहा था। उसने स्वयं की देह से निचले भाग को अनुभव किया तो पाया कि वह आधा मछली हो गया था। अब वह मानव नहीं जल मानव था। उसके मस्तिष्क में पूरी पहेली का हल निकल गया था। जल कन्या ने उसे फंसाया था। नहीं, उसके मुख से अनायास ही नाटकीय भाव से शब्द निकले, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जल कन्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। उस निर्मल चेहरे की एकाध मांसपेशी में केवल तब तनाव आया जब उसने बंदी से स्वतंत्र होने की चेष्टा की। उसे अपना कोमल हाथ बलपूर्वक अपने बंदी के कमर पर रखना पड़ा। अपने बंदी को पूर्णतः काबू में करने के पश्चात भी जल कन्या के चेहरे पर विजय अथवा प्रसन्नता के भाव नहीं थे। वह पूरे रास्ते में उदास व रिक्त सी दिखाई दी। जब वह अपनी रानी के दरबार में पहुंची तब भी उसने उदास स्वर में ही बंदी को प्रस्तुत किया। वह बोली, हे जल मानवों की महारानी, मेरी ये भेंट स्वीकार कीजिए। वह परंपरा जिसका मैं गर्व से एक भाग हूँ सदा संपन्न रहे। जल कन्या ने महारानी को प्रणाम किया और तैरते हुए बाहर के द्वार की ओर बढ़ी। इस बीच जल मानव बन चुका उर्वा उसे घूर कर देख रहा था। जब जल कन्या द्वार से बाहर निकलने ही वाली थी, उर्वा चिल्लाया, आप झूठी, कपटी और मक्कार हो। आपने मुझसे छल किया है। कुछ ही घंटों में उर्वा ने अपनी नई पहचान और नए जीवन को स्वीकार कर लिया था। कम से कम वह जीवित तो था। विशाल समुद्र के बीचों बीच मरने से तो अच्छा था। उसका यह नया रूप और नया संसार। जल मानवों के राज्य में उसे एक महल आवंटित किया गया था जो हीरे मोतियों से जड़ा था। हीरे मोती भी वे जो केवल समुद्र की गहराइयों में मिलते हैं। रात में विश्राम करते समय उसने अपनी झोपड़ी वाले घर के बारे में सोचा जो समुद्र के उस पार था। उसकी घर जाने की इच्छा लगभग समाप्त हो गई थी। उसकी अपने मानव परिवार की स्मृति भी अत्यंत धुंधली हो गई थी। अब उसके मन को मर मानवों के उस राज्य की सुख सुविधाओं की आदत हो गई थी और उसका तन तो पहले से ही नए जीवन के अनुरूप में ढल गया था। समुद्र की गहराइयों में भी उसे पानी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके लिए पानी वैसा हो गया था जैसे मनुष्यों के लिए हवा होती है। यदि उसका दार्शनिक मन सुख सुविधाओं में डूबकर कुंद नहीं हुआ होता
तो वह अवश्य सोचता कि कैसे ठोस, द्रव और गैस के मायने तन बदलने के साथ बदल जाते हैं। जो जल मछली की देह के लिए वायु जैसा लगता है, वह जल मानव देह के लिए द्रव जैसा लगता है। हर प्रकार से सुख, सुंदरता, समृद्धि के होते हुए भी इस जगह में कुछ रिक्त व सूखा सा था। कदाचित सुख की वस्तुएं वहां उपस्थित थी, पर सुख अनुपस्थित था। कदाचित उसे सुख चाहिए। सुख इसलिए अनुभव नहीं हो रहा था क्योंकि वह उसका अधिकारी नहीं था। वह सुख उसने अर्जित नहीं किया था, अपितु उस पर थोपा गया था। जल मानव के रूप में उसका नया जीवन एक षड्यंत्र का परिणाम था। सुंदर जल कन्या ने उसे फंसाया था। उस जल कन्या के बारे में विचार आते ही वह अपने दांत पीसने लगता था। वे निर्मल हरी आके वह कभी भूल नहीं सकता था। उनसे बदला लेने की शपथ वह दोहरा ही रहा था। किसी ने बलपूर्वक उसके कमरे का द्वार पीटा। मैंने आप जैसा गिरा हुआ व्यक्ति नहीं देखा। वह हरी आंखों वाली जल कन्या कमरे में प्रवेश करते हुए क्रोधित स्वर में बोली। उसका चेहरा क्रोध से रंगा हुआ था। कक्ष में प्रवेश करने के पश्चात वह बोली, आप मुझे पानी से निकालकर चट्टान पर लाने वाले थे। मुझे इस घुटन भरे जलचरी जीवन से मुक्त कराने वाले थे। मुझे बचाना तो दूर, आप तो स्वयं ही पानी में टपक पड़े, और ऊपर से आपका यह दुस्साहस कि मुझे झूठा कपटी कहते हो। क्या झूठ बोला मैंने? मेरा हर शब्द सत्य था। हाँ, मैं एक अभागी आत्मा हूँ क्योंकि मैं यहाँ बंदी हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ उस जगह को जहाँ से नौकाएं आती जाती हैं। यदि आप मुझे पानी से टकरा कर चट्टान पर ले आते तो मैं जल कन्या से पुनः मानव रूप में आ सकती थी। तत्पश्चात हम दोनों भाग सकते थे। अरे मूर्ख, अब तक तो हम दोनों घर पहुंच गए होते। क्या कहा आपने? क्या पुनः मानव बनना संभव है? वह अपना नवस्फुटित उत्साह छिपा नहीं पाया। वह बिस्तर से उठा और कक्ष के दूसरे कोने की ओर तैरा, जहां पर वह जल कन्या क्रोध से लाल हुए खड़ी थी। क्रोधित अवस्था में भी उसका चेहरा निर्मल और निष्कपट लग रहा था। जैसे ही उर्वा जल कन्या के समीप पहुंचा, वह उससे ऐसे दूर हट गई जैसे उर्वा किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो। कक्ष में रहकर उर्वा से जितनी दूरी की जा सकती थी की गई और दूर वाले कोने पर पहुंच गई। क्रोध में उसके हाथ में एक सजावटी गेंद उठा ली थी। गेंद को उसने ऐसे दबाया जैसे फेंकने के लिए अपनी पकड़ दृढ़ कर रही हो। गेंद तो उसने फेंक कर नहीं मारी, परंतु तेज शब्दों का आक्रमण जारी रखा। बोली, आपने मुझे झूठा कहने का दुस्साहस कैसे किया? अच्छा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। उर्वा के पास अहम की लड़ाई करने के लिए समय नहीं था। वह शीघ्र से शीघ्र जानना चाहता था कि वापिस मानव कैसे बना जा सकता है। उसने अपना प्रश्न दोहराया, क्या पुनः मानव रूप में बदलना संभव है? हाँ, संभव है। जल कन्या के स्वर में क्रोध कम नहीं हुआ था। वह बोली, यह रस्साकसी के खेल की तरह है। यदि किसी मानव ने जल मानव को ऊपर खींच लिया तो जल मानव की मुक्ति हो जाती है और वह पुनः मानव बन जाता है। जब कोई जल मानव किसी मानव को पानी में खींच लेता है तो वह मानव जल मानव बन जाता है। आप मुझे इस कष्ट से मुक्ति दे सकते थे, किंतु आप तो स्वयं ही यहाँ आ फंसे। क्या मैं अब समुद्र की सतह में जाकर अपना भाग्य परख सकता हूँ? उर्वा ने आशापूर्वक पूछा। साथ में वह यह भी सोच रहा था कि वह इतनी पतली सी कन्या को ऊपर क्यों नहीं उठा पा रहा था। क्या कन्या की सुंदरता ने उसके मन को विचलित कर दिया था? जो कन्या तब अलौकिक सुंदरता की देवी लग रही थी, अब साधारण कन्या ही लग रही थी। क्या आपको तनिक भी भान है कि आपके साथ क्या हुआ है? जल कन्या ने घृणा की दृष्टि डालते हुए उर्वा से पूछा। या यहाँ की चकाचौंध ने आपके मस्तिष्क को धो डाला है? हे मूर्ख प्राणी, आप अभी अभी जल मानव बने हो, अर्थात आप इस जल संसार के शिशु हो। अभी अभी पैदा हुए हो आप यहाँ। अभी आप समुद्र की सतह पर जाकर अपना भाग्य नहीं परख सकते। जब आप यहाँ के वयस्क हो जाओगे तब आपको अवसर मिलेगा। उस अवसर का प्रयोग करके आप या तो स्वयं मानव बन सकते हो या किसी मानव को जल मानव बनाकर यहाँ ला सकते हो। एक अवसर, केवल एक। उसने सजावटी गेंद को बलपूर्वक नीचे दे मारा और दांत पीसते हुए बोली, मेरा अवसर आपने नष्ट करवा दिया। कहाँ कुछ देर पहले उर्वा उस जलकन्या से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा कर रहा था और कहाँ अब उसके मन में सहानुभूति उमड़ रही थी। उसने पूछा, तो क्या यहाँ के सभी जल मानव पहले मानव थे? और नहीं तो क्या? जलकन्या बोली, क्या आपने अभी तक यह ज्ञान नहीं हुआ? हे मूर्ख प्राणी, यहाँ का हर एक नागरिक पहले मानव था। हम जनन नहीं करते, हम मानवों को जल मानवों में परिवर्तित करके अपना वंश बढ़ाते हैं। हर नागरिक को केवल एक वंशज बनने का अधिकार है। मैंने आपको परिवर्तित किया है, इसलिए आप मेरे वंशज हो।
जब आप वयस्क हो जाओगे तब आपको एक अवसर मिलेगा, या तो उस अवसर का लाभ उठाकर आप स्वयं पुनः मानव बनकर स्वतंत्र हो सकते हो, और या किसी मानव को जल मानव में परिवर्तित करके यहाँ अपना वंश बढ़ा सकते हो। जब तक उर्वा वैश्यक हुआ तब तक यह जल मानवों के संसार के साथ इतने शक्तिशाली संबंध स्थापित कर चुका था कि उसकी वहां से स्वतंत्र होने की इच्छा समाप्त हो गई थी। सब सुख तो थे उसके पास सिवाय संतान सुख के, और वह सुख भी अब उसे प्राप्त होने वाला था। वह उस दिन की अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा था जब उसे किसी मानव को जल मानव बनाने का अवसर मिलने वाला था। वह अपने वंशज को नए संसार में डालने के लिए सुख की कल्पना कैसे वैसे ही किया करता था जैसे मानव अपने संतान पालने के सपने देखते हैं। वंशज बनाने के पश्चात वह पूरा जीवन सुख समृद्धि में व्यतीत करने वाला था। उसके पश्चात उसे किसी चीज की कोई भी कमी नहीं रहने वाली थी। उसके पश्चात उसका जीवन स्वर्ग जैसा होने वाला था। और मृत्यु का विचार निसंदेह भयावह था, क्योंकि यहाँ की मृत्यु नरक से भी बदतर थी। उसे पता था कि हर जल मानव की तरह उसे भी एक दिन जीवित ही भयावह राक्षसी मछली के मुख में प्रवेश करना था। जल मानवों के लोक में हर पखवाड़े में एक मृत्यु का उत्सव मनाया जाता है। उस उत्सव में जल मानव अपने वर्ग सदस्यों को राक्षसी मछलियों को भेंट चढ़ाते हैं। बदले में राक्षसी मछलियां उनके राज्य की गहरी समुद्र के संकटों से रक्षा करती हैं। सचमुच बहुत भयानक मृत्यु होती है। जल मानवों के लोक में मानव लोक में कम से कम मृत्यु तो पीड़ा रहित हो सकती है। केवल भयानक मृत्यु का ही विचार ही था जो उर्वा को जल मानवों के लोक को छोड़कर मानव संसार में लौटने के लिए प्रोत्साहित करता था। अंततः आखेट का दिन आज पहुंचा। जल मानवों की सेवा करने वाली सभी सूक्ष्म मछलियों के लक्ष्य के बारे में समाचार दिया। उर्वा का लक्ष्य भी एक नाव में यात्रा कर रही कन्या जो अकेली और उदास लग रही थी। जल मानव उर्वा समुद्र की सतह पर आ गया और उस नाव के पास पहुंचा। नाव की स्तंभ कर का सहारा लेकर कन्या अकेली बैठी थी। उसने एक स्तंभ के दोनों ओर से पैर बाहर की ओर लटकाए हुए थे और समुद्र के तल को एकटक देखते हुए अपने जीवन के निर्णयों का विश्लेषण कर रही थी। वह अपने विचारों में इतना खोई हुई थी कि उसे नाव के साथ साथ तैर रहे उस मानव जैसे जंतु का ध्यान करने में कुछ भी समय नहीं लगा। उर्वा ने यह निर्णय ले लिया कि वह उसे अपना शिकार करते समय छल कपट का सहारा नहीं लेगा। वह वैसा ही करेगा जैसा हरी आंखों वाली जल कन्या ने उनके साथ किया था। उसने सोच लिया था कि वह पहले से ही अपनी जल मानवी देह का प्रदर्शन कर देगा। उसने तब तक उस जल यात्री कन्या के से आंख नहीं मिलाई जब तक उसने कई बार उछलकर अपनी जल मानवी पहचान को घोषित नहीं कर दिया। वह कन्या अकेली बैठी थी जबकि नाव के कोष्ठ से उसके मित्र के बातचीत करने का कोलाहल आ रहा था। इस बिंदु को पकड़कर उर्वा ने बातचीत शुरू की। वह बोला, आपके मित्र बहुत शोर कर रहे हैं, नहीं? कन्या को या तो वह प्रश्न बुरा लगा या यह बुरा लगा कि उसके मित्रों के कारण एक विलक्षण जलचरी जंतु को कष्ट हो रहा था। उसके चेहरे पर उदासी का भाव आ गए। उर्वा तुरंत बोला, नहीं नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। एक तो वह कन्या पहले से ही उर्वा के सुंदर रूप को देखकर मोहित लग रही थी, ऊपर से वह उर्वा के कष्ट की चिंता करने लग गई थी। उर्वा जानता था कि कन्या का उसके प्रति लगाव उसके पुनः मानव बनने की इच्छा को चूर चूर कर सकता था। हाँ, इससे उसकी वैकल्पिक इच्छा अर्थात कन्या को जल कन्या में बदलकर मानव के रूप में अपना वंश बढ़ाने की इच्छा पूर्ण करना सरल हो सकता था। वैकल्पिक इच्छा, क्या यही एकमात्र इच्छा नहीं थी? हाँ, उसको कन्या का आखेट करना था। उसे मानव संसार में पुनः नहीं जाना था। उसने निर्णय लिया कि वह कन्या को उसके लगाव में फंसने देगा ताकि उसका काम सरल हो सके। घर की समृद्धियां विलुप्त व्याकुल कर रही हैं। उर्वा ने बातचीत आगे बढ़ाते हुए पूछा। कन्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। हाँ, उसकी आंखों में नमी आना इस बात का संकेत था कि उसके हृदय में हिम का कोई टीला पिघला था। अकेलापन भी तो टीम का टीला ही था। व्यक्ति को बाहर से कठोर बना देता है परंतु भीतर से सदा रोने की कगार पर रहता है। उर्वा ने सहानुभूति जताते हुए कहा, मुझे पता है अकेलेपन की पीड़ा क्या होती है। मैं भी वर्षों से अपने घर से दूर हूँ। अब उर्वा नाव के इतने समीप तैर रहा था कि जल यात्री कन्या को अपना सिर आगे निकालकर नीचे देखना पड़ रहा था। वह इतनी मोहित थी कि उसे अपनी गर्दन में ही हो रही पीड़ा का भान नहीं था। कहाँ कन्या ने अपने सूखे मुख को
गीला करते हुए पूछा, कहाँ है आपका घर? समुद्र पार, उर्वा ने उत्तर दिया, मुझे वहां जाने का रास्ता भी नहीं पता, मैं भटक गया हूँ। मैं भी समुद्र मार्गों के बारे में अधिक नहीं जानती, किंतु मेरे मित्र कदाचित आपकी सहायता कर सकते हैं। आओ ऊपर आ जाओ, कन्या बोली। यही वह क्षण था जिसकी उर्वा को प्रतीक्षा थी। कन्या ने परोक्ष रूप से उसकी सहायता करने के लिए इच्छा प्रकट कर दी थी। यदि वह अपने ऊपर उठाने में सफल हो जाती तो उर्वा पुनः मानव बनने वाला था। उर्वा ने अपने मन से जल मानवों के संसार के बारे में सारे विचार एक और कर दिए और तुरंत ऊपर की ओर कूदा। पहले प्रयास में वह नाव से टकराकर पुनः पानी में गिर गया, परंतु दूसरे प्रयास में वह नीचे वाली स्तंभ कर को पकड़ने में सफल हो गया। उसकी देह का नीचे वाला भाग, जो मछली खासा था, इस तरह फड़फड़ाने लगा जैसे कोई मछली कांटे में फंसने पर फड़फड़ाती है। उसकी देह का ऊपरी भाग नाव की स्तंभ कर को कसकर पकड़े रहना चाहता था और निचला भाग समुद्र में जाना चाहता था। दोनों भागों के बीच इतना तनाव पैदा हो गया कि उसकी देह एक पत्थर की तरह दो टुकड़ों में फट जाना चाहती थी। उसके मन में भी ऐसा तनाव उत्पन्न हो गया था कि उसका सिर फटा जा रहा था। मन का एक भाग उसे समुद्र पार स्थित अपने घर परिवार का स्मरण कराकर उसकी मानव में बदलने की इच्छा को आग दे रहा था। वहीं उसके मन का दूसरा भाग उसे उसके जल मानवों से बन गए सुदृढ़ रिश्तों का वास्ता देकर उस कन्या को जल कन्या में बदलने की इच्छा पर बल दे रहा था। इस रस्साकसी में उसकी देह का निचला भाग सफल होता लग रहा था। उसकी देह का मानवीय भाग निचले हिस्से का भार नहीं उठा सका और स्तंभकर से उसके हाथ छूट गए। वह जल यात्री कन्या, जो अब तक सुन होकर उर्वा के संघर्ष को देख रही थी, चेत में आई और नीचे गिर रहे उर्वा की एक बांह पकड़ने में सफल हो गई। व्यक्ति के लिए एक छोटा सा जल का पात्र पकड़ कर रखना कठिन हो जाता है। वह जल यात्री कन्या तो पूरे जल मानव को पकड़ कर रखने की चेष्टा कर रही थी। स्वाभाविक रूप से वह असफल होने वाली थी। ऐसा करने की चेष्टा में उसने स्वयं को भी संकट में डाल दिया था। अब वह स्तंभ कर के बाहरी ओर एक हाथ से लटकी हुई थी और न केवल स्वयं का अपितु उर्वा का बोझ भी उठा रही थी। उसका मस्तिष्क सही से काम कर रहा होता वह उर्वा को छोड़ देती और स्वयं को बचाती। उधर उर्वा के मन में किसी कोने में भी क्षीण ही सही एक इच्छा थी कि कन्या उसे छोड़ देती, परंतु उसके मन का दूसरा कोना प्रसन्न था कि कैसे वह कन्या आसानी से उसके जाल में फंस गई थी। लगाव का खेल देखिए। उर्वा को बचाने के विचार से कन्या को इतना लगाव हो गया था कि उसने उर्वा को छोड़ा नहीं। जल मानवों के संविधान के अनुसार ऐसा करके कन्या ने यह संकेत दिया था कि वह उर्वा के साथ जाने को तैयार थी। उर्वा तो उसे सागर की गहराइयों में ले जाना चाहता था, अर्थात कन्या ने परोक्ष रूप से जल कन्या बनने के लिए अपनी अनुमति दे दी थी। फिर क्या था, उर्वा ने कर्मकांड पूरे किया और कन्या को जल कन्या में परिवर्तित करके उसे अपना वंशज बना दिया। अगले कई वर्षों तक उर्वा ने अपनी नई वंशज के पिता होने का सुख भोगा। पिता के सुख में प्रेम, संतोष और गर्व का मिश्रण होता है। इस मिश्रण का आनंद लेते लेते उसकी आयु बीत गई। समय बीता और वह दिन भी आ गया जब उसे अपने राज्य के लिए बलिदान होना था। मौत का उत्सव शुरू हो गया, जिसमें उसे जीवित ही एक विशाल राक्षसी मछली के मुख में प्रवेश करना था। अब उसकी देह का मानवीय भाग फड़फड़ाया, जबकि जल मानवीय भाग आने वाले संकट से अनजान था। उसकी देह के दोनों हिस्सों के बीच भयंकर तनाव हो गया। वह वहां से भागना चाहता था, किंतु किसी ने पकड़ कर नहीं रखा हुआ था। वह भाग क्यों नहीं पा रहा था? भागना तो दूर, वह अपने मुंह से एक चीख भी क्यों नहीं निकाल पा रहा था? वह इतना असहाय क्यों अनुभव कर रहा था? असहायपन अचानक समाप्त हो गया। उसको सुखद एहसास हुआ कि वह वास्तव में मौत के द्वार पर नहीं खड़ा था। वह तो एक बुरा सपना देख रहा था। वह कोई जल मानव नहीं था, न ही कोई विशाल मछली उसे कच्चा चबाने को आतुर थी। वह तो एक साधारण मानव था जिसका नाम उर्वा था। वह अपनी झोपड़ी के भीतर सुरक्षित विश्राम कर रहा था। उसने चैन की गहरी सांस ली और पानी पीने के लिए खड़ा हो गया। बुरे सपने की भयावह स्मृतियां इतनी नूतन थी कि वह उसके पश्चात सो तक नहीं पाया। वह घुटने मोड़कर अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपनी हथेलियां जोड़कर घुटने के बीच में फंसा रखी थी। उसकी सांस न के बराबर चल रही थी। उसकी आंखें खुली थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी राक्षस के साए में मरा होने का अभिनय कर रहा हो। जागृत अवस्था में भी स्वप्न लोक की वे राक्षसी मछलियां उसे अभी भी खतरनाक रूप से समीप लग रही थी। यह बुरा सपना उसे इतनी बार आ चुका था, वह गिनती भूल चुका था। हाँ, आज का सपना पहले के सपने से कहीं अधिक विस्तृत था। बाबा ने उससे वादा किया था कि यह सपना उसे तब आना बंद हो जाएगा जब उसे जल मानवों के संसार का एक रहस्य पता चल जाएगा। आज उसे सपने में यह रहस्य पता चला था कि जल मानव राक्षसों की भांति तामसिक मनसा से आकेट नहीं करते, वे तो स्वयं स्वतंत्र होना चाहते हैं। उर्वा बाबा को इस बारे में बताने के लिए सुबह होने की प्रतीक्षा करता रहा। वह आशा कर रहा था कि उसे उस बुरे सपने से सदा के लिए मुक्ति मिल गई थी। सब कुछ तो देख लिया था आज उसने, अब क्या शिक्षा लेनी शेष रह गई थी। उर्वा नित्य मातंग समाज के कर्म कांडों को संपन्न करने में बाबा की सहायता करता था। सुबह होते ही वह बाबा का हाथ बटाने पहुंचा। आज के कर्मकांड में नारियल के 9 खोपरों के बीच में एक एक चींटी को बंद किया गया था। खोपरे कर्मकांड स्थल की परिधि पर रखे गए थे। हवन कुंड में घी की आहुति दी गई। तत्पश्चात उन चींटियों को एक एक करके स्वतंत्र किया गया। चींटियां स्वतंत्र होकर जिस आड़े टेढ़े रास्ते में भागी, उस रास्ते को एक टहनी से उल्लेखित किया गया। तत्पश्चात उस रास्ते पर चला गया। यह कर्मकांड आत्मा के नश्वर शरीर संसार में जाने वाली बेतरीब और गणित से न मापी जा सकने वाली यात्रा को दर्शाता था। उर्वा वार्ता शुरू करते हुए बोला, बाबा, मैं समुद्र के बीचों बीच एक चट्टान पर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था कि एक कन्या वहां उपस्थित हुई। मैं उसकी बातों में आ गया। उसके जाल में फंसने के पश्चात मुझे पता चला कि वह एक जल कन्या थी। उसने मुझे भी जलपुरुष में परिवर्तित कर दिया और वह मुझे अपने साथ समुद्र की गहराइयों में ले गई। उसके लोक में मुझे एक बहुत ही भावनात्मक रूप से सूखा जीवन जीना पड़ा और अब आप मन ही मन उस जल कन्या को सदा की तरह भला बुरा कह रहे हो, है ना? बाबा ने एक नारियल के खोपरे के ऊपर से घी से भरी चम्मच घुमाते हुए कहा, उस खोपरे के नीचे एक चींटी बंद थी। मातंग के लिए कर्मकांड के बीच में वार्तालाप करना नई बात नहीं थी, अपितु वे कर्मकांड से अधिक महत्व ज्ञान की वार्ता को देते हैं। नहीं बाबा, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मेरे मन में अब उस जल कन्या के प्रति कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि आज मुझे इस बुरे सपने का अगला भाग दिखाई दिया। उस भाग में मैं भी एक जल मानव के रूप में एक मानव कन्या का आखेट कर रहा था। तब मुझे जल मानवों के दृष्टिकोण से स्थिति को समझने का अवसर मिला। जल मानव तामसिक भाव से आकेट नहीं करते, वे आपको तभी जल मानव बनाते हैं जब आप प्रोक्ष अथवा अप्रोक्ष रूप से उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट कर देते हो। जब मुझे जल पुरुष में बदला गया, यदि मैं चाहता तो चट्टान से गिरने की बजाय उस जल कन्या का हाथ छोड़ सकता था। मुझे उससे लगाव हो गया था, मैंने उसका हाथ पकड़े रखा था, उसने मेरा नहीं। मैं अपनी त्रुटि के लिए जल कन्या को दोषी नहीं ठहरा सकता। यह सुनकर बाबा ने कर्मकांड छोड़कर तुरंत उर्वा की ओर आश्चर्य से देखा। जल कन्या के सपने के इस नए भाग का उर्वा को दिखाई देना इस बात का संकेत था कि वह मातंग मुखिया बनने के बहुत समीप पहुंच गया था। इसका अर्थ यह भी था कि हनुमान जी के आगमन का समय समीप था या वे आ चुके हैं। कदाचित कल पूर्वजों की चट्टान के ऊपर जो घटित हुआ वह उनका वहम नहीं था। हनुमान जी न केवल आ चुके हैं बल्कि उन्होंने बाबा जी के उत्तरदायित्व को उर्वा को स्थानांतरित करने का कार्य भी शुरू कर दिया था। हनुमान जी आ चुके हैं। बाबा अपनी प्रसन्नता को शब्दों का रूप देने से नहीं रोक पाए। उनके सिर से पैर तक प्रसन्नता की मीठी लहरें दौड़ रही थी, परंतु बाबा के शब्दों को सुनना तो दूर, उर्वा को उनके होठों में गति भी प्रतीत नहीं हुई। हनुमान जी अपने आगमन की सूचना को फैलाने से क्यों रोक रहे थे? वे क्यों नहीं चाहते थे कि बाबा सभी मातंगों को सूचित करे और साथ में उत्सव मनाए? बाबा ने इस बारे में अधिक सोचना उचित नहीं समझा। उन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया कि उनका मस्तिष्क हनुमान जी की लीलाएं समझने के योग्य नहीं था। बाबा कर्मकांड को पुनः शुरू करते हुए बोले, पूरा सपना देख सकने की यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है उर्वा। इस बुरे सपने का रहस्य आपको शीघ्र ही समझ आ जाएगा।
तो क्या मैं यह समझने के योग्य हो गया हूँ कि जल कन्या का हमारे सामान्य जीवन में से क्या संबंध है? हाँ, आपको कम से कम यह जानने की योग्यता तो मिल गई है। सामान्यतः जीवन में जल कन्या हमारे आसपास भटकती रहती हैं। यदि आज दिखेगी तो मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। उसे देखना बहुत सरल है। नारियल के खोपरों के ऊपर से घी की चम्मच घुमाते हुए पश्चात बाबा अग्निकुंड की ओर बढ़े, जहां उसकी आहुति दी जानी थी। 1 घंटे के पश्चात सुबह का नाश्ता करके उर्वा, उसका परम मित्र धनुष्क, उसके चाचा बसंत और मातंग प्रमुख बाबा शहद की खोज में निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने अपने डेरे की परिधि पार की, उन्हें 3 मनुष्य दिखाई दिए। वे जंगलवासी तो नहीं लग रहे थे, परंतु उन्होंने जंगलवासियों जैसा भेष बना रखा था। तीनों 3 अलग अलग पत्थरों पर बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत देर से मातंगों से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखो, वे रही 3 जल कन्याएं जो मेरा आखेट करना चाहती हैं। बाबा के शब्दों में क्रोध था। उन्होंने जानबूझकर अपनी दृष्टि नीची कर ली ताकि उन्हें उन 3 बहरूपियों से दृष्टि न मिलानी पड़े। मुझे तो कोई जल कन्या दिखाई नहीं दे रही बाबा। मुझे तो वे 3 बाहरी समाज के जन लग रहे हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। उर्वा ने उन तीनों को एक ही दृष्टि से देखते हुए कहा। उसे बचपन से ही बाहरी समाज के जनों से मिलने की जिज्ञासा थी, किंतु इतनी भी नहीं कि वह बाबा की अवज्ञा करके सच में बाहर के जनों से मिलने की चेष्टा करता। बाबा ने बाहरी समाज से बिल्कुल भी संपर्क नहीं साधने की कठोर निर्देश दे रखे थे। उनके लिए बाहरी जन वे लालची लोग थे जो जंगलों को नष्ट करने पर तुले हुए थे। हाँ उर्वा, आप सत्य कह रहे हो, मैं मिथ्या कह रहा हूँ। ये तीनों जल कन्याएं नहीं है, बाबा चिल्लाते हुए बोले। उर्वा को बुरा नहीं लगा, क्योंकि वह जानता था कि बाबा केवल क्रोधित होने का अभिनय कर रहे थे ताकि उनके क्रोध को देखकर वे बाहरी जन अपना रास्ता नाप ले या कम से कम बात करने की चेष्टा तो ना ही करे। परंतु वे तीनों सामान्य बाहरी जन नहीं थे। उनमें से एक तो हनुदास नाम मिला हुआ भक्त था। हनुदास अर्थात वह जो हनुमान जी को समर्पित हो। उसने बड़ी दोपहरी में टोरंटो नगर की भागादौड़ी के बीच हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। अन्य 2 भी बाहरी जन के जो पहुंचे हुए संत थे, जिनमें से एक को स्वामी जी और दूसरे को ब्रह्मचारी जी का संबोधन प्राप्त था। अभी तो बाबा मातंग उन तीनों से बात करने को भी तैयार नहीं थे, किंतु कुछ दिन में वे तीनों जन मातंग समाज का भाग बनकर हनुमान जी द्वारा की गई वार्ताओं को संग्रहित करने वाले थे। उनके द्वारा संग्रहित वार्ताओं को कुली हनुवाणी नामक पुस्तक के रूप में बाहरी समाज में पहुंचना था। बाबा का बनावटी क्रोध उन तीनों संतों को उनके उद्देश्य से विचलित नहीं कर सका। वे हाथ जोड़कर मातंगों के पास आए और अपनी भाषा में कुछ बोले। मातंगों को कुछ समझ नहीं आया। बाबा ने इस घुसपैठ का क्रोध उर्वा पर निकाला। उन्होंने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे वे तीनों बाहरी संत उर्वा के बुलाने पर ही आए हों। उन्होंने उर्वा के हाथ से शहद का खाली पड़ा घड़ा छीना और उसी के पैरों के सामने भूमि पर दे मारा। घड़ा फूटने की ध्वनि में उनकी चिल्लाने की ध्वनि मिश्रित हुई तो ऐसा प्रभाव उत्पन्न हुआ कि तीनों बाहरी जन संत हाथ ऊपर करके पीछे हट गए। उन्हें सांकेतिक भाषा में यह समझाने की चेष्टा की कि उनका मातंगों के जीवन में घुसपैठ करने का कोई उद्देश्य नहीं था। रास्ता स्पष्ट हो गया तो सभी मातंग शहद की खोज में आगे बढ़ गए। वाह, क्या अभिनय था आपका बाबा, अति उत्तम। उर्वा के मुंह से बचकाने शब्द उससे भी अधिक बचकानी हंसी के साथ निकले। बाबा ने अपने माथे पर अतिरिक्त सिलवटे डालकर उसको गंभीर दृष्टि से देखा। चाचा बसंत कोई भजन गुनगुनाकर ऐसे अभिनय करने लगे जैसे उन्होंने उर्वा के बचकाने शब्दों को नहीं सुना। सभी मातंग उर्वा से ज्ञान भरे शब्द सुनने की अपेक्षा रखते थे, बचकाने बोल नहीं। उर्वा 9 वर्ष का था जब मातंगों ने उसे अपना अगला मुखिया देख लिया था। तब से उस पर दम घोट देने वाली अपेक्षाओं का भार पड़ गया था। सब उससे यही अपेक्षा करते थे कि वह 80 वर्ष के वृद्ध की तरह बोलचाल करे। वह कुछ भी बोलता तो मातंग उसके शब्दों में देवताओं का संदेश ढूंढने लग जाते थे। उसने अपने मस्तिष्क में एक ऐसी छलनी डाल रखी थी जिससे उसे छाने बिना कुछ नहीं बोल पाता था। यदि उसकी ठहाके लगाने की स्वाभाविक इच्छा होती तो छलनी से छनकर वह मात्र मुस्कुराने की इच्छा में बदल जाती थी। यदि उसकी इच्छा मित्रों के साथ गपशप करने की होती तो छलनी से छनकर वह मौन इच्छा में बदल जाती थी।
केवल उसका परम मित्र धनुष्क उसे उसके वास्तविक रूप को जानता था। उर्वा एक साधारण नौजवान था जिसकी साधारण इच्छाएं थी। देवताओं ने भी उसे हिमातंग का नेतृत्व करने के लिए चुना था। यह प्रश्न उसके मन में सदा उठता रहता था। वैसे अच्छा ही हुआ। धनुष्क ने उर्वा की बचकानी बातों से उत्पन्न हुए तनाव को समाप्त करने के लिए प्रयत्न करते हुए कहा, अच्छा हुआ कि शहद का घड़ा फूट गया, अब हमें एक घड़ा कम भरना पड़ेगा। धनुष की बात उर्वा की बात से भी बचकानी थी। अतः उर्वा ने स्वयं की स्थिति संभाली। ज्ञान वार्ता शुरू करते हुए उसने पूछा, बाबा जल कन्या का रहस्य क्या है? क्या आपको उन बाहरी जनों की जगह 3 जल कन्याएं दिखाई दी? बाबा मातंग ने उत्तर दिया, कोई भी आत्मा जिससे आप जुड़ गए हों, जिससे आपको किसी भी प्रकार की आसक्ति है, वह आत्मा आपके लिए जल कन्या है, क्योंकि वह आत्मा आपके बुरे कर्मों के सरोवर में आपको डुबो देती है। मेरी आसक्ति तो धनुष्क से भी बहुत है बाबा, तो क्या मैं अपने बुरे कर्मों के सरोवर में वह अपने बुरे कर्मों के सरोवर में मुझे डुबो रहा है? उर्वा ने पूछा। बाबा ने अपने कंधे से ऊपर एक दृष्टि धनुष पर डालते हुए उर्वा को उत्तर दिया, हाँ, यदि आपके मित्र के प्रति लगाव है तो अवश्य आप उसके बुरे कर्मों के सरोवर में धीरे धीरे डूबते जा रहे हो। जब मैं आपका कहता हूँ तो मैं आपकी आत्मा की बात कर रहा हूँ, उर्वा के किरदार की नहीं। हाँ, आसक्ति बुरी चीज है। धनुष्क ने खिसखिसाए हुए मुंह से शब्द निकाले। वह जताना चाह रहा था कि बाबा के शब्दों में उसे कुछ बुरा नहीं लग रहा था। अंततः वह भी अपने मित्र को सता रहे बुरे सपनों का समाधान चाहता था। अरे धनु, थोड़ा सोचो, उर्वा बोला। यदि आसक्ति के कारण हमारी आत्माओं के बीच बुरे कर्मों का प्रभाव हो रहा है तो वह प्रभाव दोनों ओर से होगा ना, अर्थात मेरी आत्मा के बुरे कर्म आपकी आत्मा की ओर प्रभावित होंगे ना। बाबा मातंग ने समझा, यदि आप दोनों की एक दूसरे से आसक्ति है तो अवश्य कर्म प्रवाह दोनों ओर से हो रहा है, अर्थात आप दोनों एक दूसरे के लिए जल कन्या हो। उर्वा बाबा की बात नहीं सुन रहा था। वह अपने मस्तिष्क में आसक्ति का गणित समझ रहा था। बोला, यदि आसक्ति से कर्मों का प्रभाव होता तो केवल बुरे कर्मों का प्रभाव क्यों होगा, अच्छे कर्मों का प्रभाव भी तो होगा। जाने दो, आप अभी जल कन्या का रहस्य समझने के योग्य नहीं हुए हो। बाबा के शब्दों में चिड़चिड़ापन स्पष्ट झलक रहा था। हाँ बाबा, मैं तो तब योग्य बनूंगा जब ये बुरे सपने मुझे पूरा पागल बना देंगे। उर्वा ने कटाक्ष किया। किसी और पर तो उसका बल नहीं चल सकता था, इसलिए चलते चलते एक पेड़ की डाली से पत्ते तोड़कर अपनी भड़ास निकाली। लंबे क्षण बीते। जंगल की ध्वनियों में उन मातंग पुरुषों ने अपना एक भी शब्द नहीं सुना। हाँ, जब वह ऊंचाई चढ़ रहे थे तब बूढ़े बाबा के हाँफने की ध्वनि अवश्य जंगल की अन्य ध्वनियों से मिश्रित हुई। उर्वा के मन में अचानक एक विचार आया। कहाँ से आया, इस बारे में सोचने की बजाय उन्होंने तुरंत उसको प्रकट करना उचित समझा। बोला, बाबा, मान लो कि कोई प्रसिद्ध संगीतकार अथवा गायक है। पूरे देश में उसको चाहने वाले लोग हैं। उसके प्रशंसकों की उसके प्रति आसक्ति एक पक्षीय है। केवल प्रशंसक उसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, वह प्रशंसकों से नहीं, अर्थात कर्मों का प्रवाह एक पक्षीय है। प्रशंसकों ने अपनी आत्मा के कपाट अपने चहेते संगीतकार के लिए खोल रखे हैं। संगीतकार की आत्मा जितना चाहे उतने बुरे कर्म अपने प्रशंसकों की आत्मा पर उड़ेल सकती है। परिणाम स्वरूप संगीतकार सुख में जीवन व्यतीत करता है और प्रशंसक नित्य जीवन के दुख झेलते हैं। बहुत अच्छे। बाबा ने स्वर की कठोरता में कमी ना लाते हुए उर्वा की प्रशंसा की। यदि आप चाहो तो कुछ भी समझ सकते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। यदि आप किसी से जुड़े हुए हो, यदि आपको किसी से भावनात्मक लगाव है तो आपने उस जीव की आत्मा के लिए अपनी आत्मा के कपाट खोल दिए हैं। उस जीव की आत्मा अपने कर्म आप पर उड़ेल सकती है और आत्मा का यह स्वभाव है कि वह बुरे कर्मों का त्याग करना चाहती है और अच्छे कर्मों को सहेजना चाहती है। किसी भी आत्मा को उसके कर्म आप पर उड़ेलने का अवसर दोगे तो वह आत्मा स्वाभाविक रूप से बुरे कर्म ही आप पर उड़ेलेगी। एक बात ध्यान रखो, कोई आत्मा जानबूझकर अपने बुरे कर्म आप पर नहीं उड़ेलती है। वह कोई षड्यंत्र नहीं करती है। जैसे पानी का स्वभाव है ढलान की ओर बहना,
वैसे ही आत्मा का स्वभाव है बुरे कर्मों का त्याग करना। इसलिए हमें जल कन्या का उदाहरण ध्यान में रखना चाहिए। आप किसी भी आत्मा के साथ जुड़े हुए हो तो वह आत्मा आपके लिए जल कन्या है। वह जानबूझकर आपको बुरे कर्मों के सरोवर में नहीं डुबाना चाहती है। वह तो स्वयं स्वतंत्र होना चाहती है, इसलिए अपने बुरे कर्मों को उड़ेल रही है। जल कन्या की तुलना किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त रोगी से भी की जा सकती है। कोई रोगी जानबूझकर अपने रोग को आपको संक्रमित नहीं करता। आप जैसे ही उसके समीप आते हो अपने आप संक्रमित हो जाते हो। इसलिए आपका मित्र धनुष जानबूझकर आपके ऊपर अपने बुरे कर्म नहीं उड़ेल रहा है। यह सब अपने आप हो रहा है। इसलिए जल कन्या को दोष देना उचित नहीं है। दोष है आसक्ति का। धनुष का मुंह पीला पड़ गया। बाबा मातंग ने उसकी तुलना ऐसे संक्रामक रोगी से की थी जो मातंगों के होने वाले मुखिया उर्वा को संक्रमित कर रहा था। यद्यपि बाबा ने एक सामान्य बात कही थी, धनुष ने उसे अपने ऊपर ले लिया था। वार्ता का केंद्र बिंदु अपने ऊपर से हटाने की चेष्टा करते हुए उसने पूछा, परंतु बाबा, उन तीन बाहरी जनों से तो आपकी कोई आसक्ति नहीं है, तो फिर वे आपके लिए जल कन्या कैसे हुए? वे आपके ऊपर अपने बुरे कर्म कैसे उड़ेल सकते हैं? उर्वा ने उत्तर दिया, अरे धनु, क्रोध भी आसक्ति का ही रूप है। आप यदि किसी पर क्रोध कर रहे हो तो इसका अर्थ है कि आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गए हो। नकारात्मक भावना के साथ किसी से जुड़ना भी तो जुड़ना ही है। बिल्कुल सही कहा उर्वा। बाबा बोले, हर भावना आसक्ति का ही एक रूप है। भावनाएं मुख्यतः 9 होती है: आनंद, उदासी, क्रोध, भय, दया, घिन्न, अपेक्षा, आश्चर्य और विश्वास। जो आपको आनंद देते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है। जिनके कारण आप उदास हैं उनसे भी आपको आसक्ति है। जो आपको क्रोधित करते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है। जिनसे आपको भय है उनसे भी आपको आसक्ति है। जिन पर आपको दया आती है उनसे भी आपको आसक्ति है। जिनसे आपको घिन आती है उनसे भी आपको आसक्ति है। जिनसे आप कोई उपेक्षा रखते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है। जो आपको आश्चर्य में डालते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है। जिन पर आपको विश्वास है उनसे भी आपको आसक्ति है। जो भी आप किसी भी प्रकार की सकारात्मक अथवा नकारात्मक भावना उत्पन्न करते हैं उनसे आपको आसक्ति है। उन सब को जल कन्या समझो। वे सब आपको बुरे कर्मों के समुद्र में डुबोते हैं। फिर तो हर कोई जल कन्या हुआ। धनुष ने चैन की श्वास लेते हुए कहा, जितनी अधिक आसक्ति उतना अधिक बुरे कर्मों का प्रवाह होता है। बाबा बोले, यद्यपि बाबा ने एक तथ्य बोला था, धनुष ने इसको भी अपनी और उर्वा की मित्रता की पर टिप्पणी समझ ली। दूसरी ओर उर्वा अपने ही किसी गणित में व्यस्त था। जब उसके गणित से एक तथ्य सिद्ध हुआ उसने तुरंत उसको व्यक्त किया। राजा को कोई प्रेम करता है तो कोई घृणा, किंतु प्रेम और घृणा दोनों ही आसक्ति के रूप हैं। इसलिए आप चाहे राजा से प्रेम करो अथवा घृणा, आप अपनी आत्मा के द्वार खोल रहे हो, जिसके भीतर से राजा अपनी आत्मा के बुरे कर्म आप पर उड़ेल रहा है। रोचक तथ्य है ना? राजा अपने चाहने वालों और घृणा करने वालों दोनों से लाभान्वित होता है। कर्म का गणित राजा पर वैभव की वर्षा करता है और प्रजा बेचारी नित्य के जीवन में पिसती रहती है। इसका अर्थ है कि आपकी सांसारिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने जनों से अपने प्रति आसक्ति पैदा करते हो। वह आसक्ति सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक। समाज के अपराधी डर और आतंक फैलाकर जनता में अपने प्रति नकारात्मक आसक्ति पैदा करते हैं और धन दौलत में खेलते हैं। सज्जन सकारात्मक आसक्ति पैदा करके शांति और समृद्धि की ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। बाबा ने उर्वा के वक्तव्य को थोड़ा सा बदला। ऐसा कोई सज्जन नहीं जो केवल सकारात्मक आसक्ति पैदा करे। राजा राम और योगेश्वर कृष्ण से भी कुछ जन घृणा करते थे। उनके राज्य के दुर्जन ही नहीं, कुछ सज्जन भी उनकी कार्यशैली और विचारधारा की आलोचना करते थे। बाबा और उर्वा का यह संवाद कहीं और जा रहा था।
धनुष के मन में उसकी उर्वा के प्रति मित्रता के बारे में ही उथल पुथल चल रही थी। बाबा और उर्वा के संवाद के बीच अपनी आशंका मिटाने की चेष्टा में वह बोला, हाँ, मेरी और उर्वा की मित्रता गहरी है। हमारे बीच में बुरे कर्मों का परवाह नहीं, बाढ़ है बाढ़। चाचा बसंत ने इस बातचीत में पहली बार अपना योगदान दिया। हो सकता है आपकी आत्माओं के बीच बनी नहर में ऐसा संतुलन बन गया हो जिससे की प्रवाह रुक गया हो। बाबा ने अनुशंसा की, हाँ, यह संभव है। जब दो आत्माओं के बीच में आसक्ति होती है तो उनके बीच का प्रवाह कई बातों पर निर्भर करता है। यहाँ पर हम केवल जल कन्या के रहस्य को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। तो क्या यही है जल कन्या का रहस्य? उर्वा ने व्यंग्यपूर्वक कहा। क्या इसी रहस्य के लिए मुझे बचपन से बुरे सपने झेलने पड़ रहे हैं? मैं किस पीड़ा से गुजरता हूँ बता नहीं सकता। एक ही रात में जल मानव के संसार में वर्षों बिताना, और जिसको आप रहस्य कह रहे हैं उसे कोई बच्चा भी समझ सकता है, तो फिर इस जल कन्या को इतनी महत्ता क्यों दी जा रही है, मेरी समझ से बाहर है। बाबा बोले, मातंग मुखिया बनने के पश्चात यह आवश्यक है कि आप जल कन्या को देख सको और पहचान सको, और उससे केवल अपने आप को ही नहीं अपितु अन्य मातंगों को भी बचाओ। यह सरल लगता है परंतु जटिल है। जल कन्या साधारण जनों और जंतुओं के बीच में छिपी होती है। जब तक आप उसे पहचान पाते हो देर हो चुकी होती है। सत्य कहूँ तो मैं भी आज बहुत शक्तिहीन अनुभव कर रहा हूँ। उन 3 घुसपैठियों के पीछे छिपी जल कन्या ने मुझे संक्रमित कर दिया है लगता है। जब बाबा ने ये शब्द बोले तो उनके मस्तिष्क में उन 3 भारी जनों की तस्वीर उभरी, और उनके साथ ही बने क्रोध के कुछ बुलबुले भी उन्होंने तुरंत फोड़ दिए। यह थोड़ा सा क्रोध भी इस बात को दर्शाता था कि उनका जल कन्या के विरुद्ध सुरक्षा को क्षीण पड़ गया था। वर्षों से मातंग मुखिया का असाधारण दायित्व निभा रहे बाबा को कल शाम से स्वयं के साधारण होने का आभास हो रहा था। जब से वे पूर्वजों की पहाड़ी की ओर से हनुमान जी के साक्षात दर्शन करके लौटे थे, उन्हें उस न्यासी की तरह अनुभव हो रहा था जिसके अधीन संपत्ति का स्वामी लौट आया हो। जल कन्या के विरुद्ध उनके सुरक्षा कवच में यह क्षीणता सामान्यतः उनको चौकन्ना कर सकती थी, किंतु आज उन्हें कोई भय नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि जल कन्या का आक्रमण हुआ तो हनुमान जी जो वहां आसपास ही उपस्थित थे स्थिति को संभाल लेंगे। 3 घुसपैठिया या उनके पीछे छिपी जल कन्या आपकी अधिक से अधिक क्या हानि कर सकती है बाबा? उर्वा ने पूछा। उनके कारण आपको जो क्रोध हुआ उससे से अधिक क्या होगा? कुछ घंटे सिर में पीड़ा रहेगी, कुछ समय के लिए आपकी मानसिक शांति भंग होगी, और क्या होगा? देखो, आपके पर्सन ने मेरी यह बात सिद्ध कर दी कि आपको जल कन्या का रहस्य समझ नहीं आया। बाबा बोले, आप क्रोध में होने वाली हानि की बात कर रहे हो और मैं बुरे कर्मों के संक्रमण से होने वाली हानि की। क्रोध या कोई भी भावना तो दो आत्माओं के बीच केवल नहर खोदती है। उस नहर से होकर जो बुरे कर्म प्रभावित होते हैं, वास्तविक हानि उनसे होती है। घुसपैठियों द्वारा मुझसे बातचीत करने की घटना की स्मृति मुझ में थोड़ा क्रोध पैदा कर सकती है। उस क्रोध से अधिक मेरी मानसिक शांति भंग हो सकती है, किंतु उस क्रोध के कारण उन तीनों के जो बुरे कर्म मेरी आत्मा पर चिपक गए हैं, हानि तो उनसे होगी। क्या पता कौन कौन से बुरे कर्मों का संक्रमण मेरी आत्मा में हो गया हो। क्रोध से मेरी शांति भंग हो या ना हो, उनसे संक्रमित हुए कर्मों का परिणाम मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। वह परिणाम तुरंत भी आ सकता है या कई वर्ष पश्चात भी। बुरे कर्म वे बीज हैं जो अपने विषैले फल कभी भी दे सकते हैं। उससे भी चिंता की बात यह है कि जो बुरे कर्म उन तीनों से मेरी आत्मा पर आकर चिपक गए हैं, वे मुझसे जुड़ी अन्य आत्माओं को भी चिपक सकते हैं। इसलिए हानि केवल व्यक्तिगत मेरी नहीं अपितु पूरे समाज की होगी। इसलिए कहता हूँ, जल कन्या को पहचानना और पहचान पाना, उससे रक्षा करना एक मातंग मुखिया का सबसे बड़ा दायित्व है। बाबा कैसे विषैले फलों की बात कर रहे थे? उर्वा और धनुष यह समझने के लिए अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाने लगे। चाचा बसंत ने बाबा को मंत्रणा दी। बाबा, यदि आप उदाहरण दे तो कुछ समझ आए। बाबा बोले, मैं कोई भय पैदा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि भय भी आसक्ति का ही रूप है। परंतु उदाहरण चाहते हो तो कल्पना करो, मेरे या मुझसे जुड़े किसी जन के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है। दुर्घटना केवल इसीलिए कि आप कुछ बारी जनों पर क्रोधित हुए। धनुष बोला, और आप तो क्रोधित हुए भी नहीं, आप तो क्रोधित होने का अभिनय कर रहे थे।
अभिनय में कुछ वास्तविक क्रोध भी था, तो भी उसका परिणाम दुर्घटना थोड़ी ही हो सकती है। बाबा बोले, मैं दोहराता हूँ, क्रोध केवल नहर खोदता है, हानि उस नहर से बहने वाले बुरे कर्म करते हैं। हानि से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या बाबा? चाचा बसंत ने पूछा। बसंत आयु में तो अपने भतीजों से बहुत बड़े थे, परंतु ज्ञान में उनके बराबर ही थे, क्योंकि जब 41 वर्ष पहले गुरु हनुमान जी मातंग कबीले में आए थे, तब बसंत एक बालक थे और ज्ञान प्राप्त करने योग्य नहीं थे। धनुष्क ने विचार रखा, हानि तो कम कर ही सकते हैं और कर भी रहे हैं। हम मातंग जन बाहरी जनों से संपर्क में रहते ही नहीं हैं, न ही उनसे किसी प्रकार का लगाव रखते हैं, इसलिए बाहरी जनों के बुरे कर्म तो हमें संक्रमित करने से रहे। हमारी आसक्ति आपस में ही होती है। हम मातंगों के खाते में वैसे भी अधिक बुरे कर्म तो है नहीं, तो हानि कहाँ से पहुंचाएंगे? यदि बुरे कर्म हैं तो भी हमारी आत्माओं के बीच बनी आसक्ति की नहरों में ऐसा संतुलन बन गया होगा, अब कोई परवाह नहीं होता होगा। इसलिए हमें बाहरी जनों के संपर्क न बनाने की परंपरा को बनाए रखना चाहिए। यदि संपर्क हो भी जाए तो बाबा मातंग ने उर्वा की ओर अपेक्षा पूर्वक देखा। उर्वा ने निराश नहीं किया। वह बोला, तो हमें भावनाओं में बहने की बजाय भावनाओं का अभिनय करना चाहिए, जैसा आपने किया। आप क्रोधित नहीं थे, अभिनय कर रहे थे। ऐसा केवल बाहरी जनों के साथ नहीं, हमें आपस में भी करना चाहिए। ज्ञानी मातंग सभी भावनाओं, अर्थ, आसक्तियों के सभी 9 रूपों से बचकर रहते हैं। इसलिए हमारे लिए जीवन एक अभिनय है। इस विशाल नाटक जिसे माया कहते हैं में हम अभिनय मात्र हैं। सच्ची भावनाएं ही हमें सच्चा व्यक्ति बनाती हैं। दिखावटी भावनाएं तो दुष्टों की पहचान है, जो अपना काम निकालने के लिए दिखाते कुछ हैं और अनुभव कुछ और करते हैं। धनुष्क उर्वा को संबोधित करते हुए बोला। उर्वा ने उसे समझाया, माया के जाल में फंसे जनों द्वारा भावनाओं का आबंडर करना अलग बात है और माया के जाल को समझकर भावनाओं और जीवन को अभिनय मानकर जीना अलग चीज है। जिस समय मेरे मन में एक सच्ची भावना होती है, उसी समय मेरी आत्मा में यह जागृति भी रह सकती है कि भावना माया के महानाटक का भाग मात्र है। भावना और जागृति में कोई विरोधाभास नहीं है, दोनों साथ साथ हो सकती हैं। यह जागृति ज्ञान के साथ आती है, वह महाज्ञान जो हमारे इष्टदेव एवं गुरु हनुमान जी हर 41 वर्ष पश्चात देने आते हैं। बाबा ने कहा। बसंत की आंखों में दशकों की प्रतीक्षा सूखेपन के रूप में प्रदर्शित हुई। अपने भतीजे को संबोधित करते हुए बोला, जब 41 वर्ष पहले हनुमान जी आए थे, तब मैं बालक था। मैं ज्ञान पाने के योग्य नहीं था और आप दोनों तो पैदा भी नहीं हुए थे। मैंने और मेरी आयु के मातंगों ने बहुत लंबी प्रतीक्षा की है। चाचा बसंत तथा उसके भतीजों को तनिक भी भान नहीं था कि हनुमान जी मातंगों से मिलने पुनः आ चुके थे। जिन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें ब्रह्मजन कहा जाता है। बाबा बोले, ब्रह्मजन भी सुख का अनुभव करते हैं, किंतु इस जागृति के साथ कि वे इस माया के महानाटक में एक किरदार मात्र हैं। ब्रह्मजन भी दुख का अनुभव करते हैं, परंतु इस जागृति के साथ कि वे इस माया के महानाटक में। हाँ, समझ में आ गया बाबा, उर्वा बीच में टोकते हुए बोला। समझ में आ गया कि यदि हम भावना को जागृति के साथ अनुभव करें तो हम आत्मा हैं और विभिन्न किरदारों को जी रहे हैं, तो हम जल कन्या से सुरक्षित रहते हैं। बातचीत क्या है? यदि हम आंखें बंद करके बातचीत करें तो पता चलेगा कि बातचीत क्या होती है। हमें कुछ स्वर सुनाई देती हैं, हम उन स्वरों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इसी का नाम बातचीत है। अब मान लीजिए कि आपकी नाक में कोई गंध पहुंचे और आप उस पर प्रतिक्रिया दें, तो उसे क्या कहा जाएगा? उर्वा, धनुष्क, बसंत और बाबा मातंग के बीच हो रही बातचीत ने तब नया मोड़ ले लिया जब एक दुर्गंध उनकी नाक तक पहुंची। उस पर प्रतिक्रिया देते हुए वे गंध के स्रोत तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता एक झाड़ी के पास पड़ा था। दुर्गंध से तो ऐसे ही लग रहा था कि वह मरा हुआ होगा। पता चला कि उसकी पूरी देह में कीड़े पड़े हुए थे। तुरंत उल्टी करा देने सकने वाली भयानक दुर्गंध के कारण वे मातंग जन कुत्ते के समीप बैठकर उसकी जांच तो नहीं कर सके, किंतु बाबा की अनुभवी आंखों ने पता लगा लिया था कि उसमें जान शेष थी। अन्य तीनों मातंगों को तो वहां पर जीवन नहीं अपितु भिन्न भिनाती मक्खियों के बीच पड़ा एक मांस का लोथड़ा ही दिखाई दिया। जीवन का चिन्ह पाकर बाबा
तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने चाचा बसंत को विशेष औषधियाँ लाने के लिए भेजा, जो लगभग 1 मील दूर एक छोटी सी झील के किनारे उपलब्ध थी। कुत्ते के घाव में पड़े कीड़े केवल उन्हीं औषधियों से धुल सकते थे। बाबा का आदेश पाकर बसंत तुरंत झील की ओर दौड़े। धनुष उनकी सहायता करने के लिए उनके साथ गया। उसके पश्चात बाबा उर्वा को कार्य सौंपने के लिए उसकी ओर मुड़े और उर्वा आप, परंतु उर्वा वहां पर तो था ही नहीं। उर्वा, बाबा ने पुकार लगाई, नहीं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। उर्वा करीब 30 ढक की दूरी पर स्थित एक पेड़ के नीचे छिपकर मिमिया रहा था। बूढ़े बाबा के चेहरे पर ही वही भाव थे जो अपने बच्चे को बेवजह डरते हुए देख किसी पिता के होते हैं। वे तीव्रता से पेड़ के पास गए और उर्वा को लगभग घसीटते हुए घायल कुत्ते के पास ले गए। आप कब से इतने कमजोर हृदय हो गए? आप घायल कुत्ते को समीप से नहीं देख सकते। ऐसे कैसे बनोगे आप मातंग मुखिया? बाबा ने उर्वा को डांटते हुए कहा। जल कन्या, उर्वा बुदबुदाया। उसकी दृष्टि उस जगह को एकटक घूर रही थी जहां कुत्ता पड़ा था। उसका चेहरा इस तरह श्वेत पड़ गया था मानो उसे फांसी चढ़ाया जा रहा हो। हाँ जल कन्या, तो अंततः आपको जागृत अवस्था में भी जल कन्या दिख रही है। बाबा की आंख में उस पिता की आंखों जैसी चमक थी जो अपनी संतान को पहली बार जलते हुए देखता है। हल्की सी मुस्कान, आंखों में गर्व की चमक और छिपाए नहीं छिप रहे जोश के साथ बाबा बोले, हाँ यह कुत्ता हमारे भीतर दया की भावना जगा रहा है। दया भी आसक्ति का ही एक रूप है, अर्थात कुत्ते के साथ हमारे लगाव के कारण हमारी आत्मा और उसकी आत्मा के बीच एक नहर बन चुकी है जिससे उसके बुरे कर्म हमारी ओर बह सकते हैं। कुत्ते की आत्मा हमारे लिए एक जल कन्या है जो हमें उसके बुरे कर्मों के सरोवर में डुबो सकती है, परंतु बुरे कर्मों के संक्रमण के डर से हम अपने दायित्व से नहीं भाग सकते। हमारा स्वभाव है सहायता करना, केवल इसलिए कि बुरे कर्मों के संक्रमण का संकट है। हम अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। इस कुत्ते को यहीं मरते हुए छोड़ देना विरक्ति नहीं है, कायरता होगी। संक्रमण के डर से कोई आत्महत्या तो नहीं कर लेता, इसलिए हम अपने मूल स्वभाव की हत्या नहीं करेंगे। हम इस कुत्ते की सहायता करेंगे, परंतु इस जागृति के साथ कि हम माया के इस महानाटक में किरदार मात्र हैं। हमें इस कुत्ते की सहायता करने वाले दयावान मातंगों के किरदार का अभिनय मात्र करना है। हम अपनी दया की भावना को नहीं मार रहे, न ही हमारी दयाशीलता किसी भी तरह से कम हुई है। ब्रह्म ज्ञान से जो हमें जागृति मिली है कि ये दयावान किरदार हम नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं। उर्वा बाबा के उपदेश नहीं सुन रहा था, न ही उसे सुनने की आवश्यकता थी। जो चीज वह वर्षों से सपनों में देखता आ रहा था अब उसकी आंखों के सामने थी। उसने तो सोचा था कि जल कन्या केवल उदाहरण थी, परंतु उसे कुत्ते के पास वास्तव में एक जल कन्या दिखाई दे रही थी। उपदेश जीवित हो गए थे, अब उसे जल कन्या के बारे में मौखिक उपदेशों की आवश्यकता नहीं थी। बाबा भी यह बात समझ गए और उर्वा को उस दिन के मूल कार्य अर्थात शहद की खोज में आगे भेज दिया। जब उर्वा वहां से जाने लगा तो बाबा को उनकी चाल में भी परिवर्तन दिखाई दिया। अब उसकी चाल में युवा जोश कम, जीवन का अनुभव अधिक दिखाई दे रहा था। उर्वा के वहां से जाने के पश्चात बाबा के पास बातचीत करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वे श्वास रोककर कुत्ते के पास उसके घाव का निरीक्षण करने के लिए बैठ गए। उनकी दृष्टि मात्र एक क्षण के लिए कुत्ते के घायल सिर पर पड़ी होगी, परंतु उस एक क्षण में उन्होंने जो देखा वह मृत्यु तक उन्हें ज्यों का त्यों स्मरण रहने वाला था। श्वेत चिकने कीड़ों का झुंड कुत्ते के सिर को तेजाब की तरह काट रहा था। आधा सिर तो कीड़े खा चुके थे, परंतु पता नहीं कुत्ते में जीवन कैसे अटका हुआ था। सबसे भयानक और कंपकपी पैदा करने वाले दरअसल कुत्ते की आंखों का था, जिसके गड्ढों में कीड़े तिलमिला रहे थे। नेत्रपिंड गिरने को जा रहे थे। बाबा को सिर से पैर तक कंपकपी हुई तो वे दौड़कर खड़े हुए और 8-10 डग पीछे जाकर पूरी श्वास ली। कीड़ों से उन्हें इतनी गिन आई कि वह कब गणना में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। वे कल्पना करने लगे कि कैसे वे विषयुक्त औषधि को कीड़े के ऊपर उड़ेलकर उनका नाश करेंगे। कीड़ों के प्रति घृणा अब क्रोध में बदल गई और उनके क्रोध का लक्ष्य बने धनुष और चाचा बसंत, जो औषधियां लेकर अभी तक नहीं लौटे थे। ये दो निकम्मे कहाँ रह गए? बाबा ने दांत पीसते हुए कहा। यद्यपि वे दोनों समय पर थे। वे वहां से 2 मील दूरी पर औषधियां चुन रहे थे। बाबा का समय ज्ञान गड़बड़ा गया लगता था। कुछ क्षण 1 घंटे की तरह बीत रहे थे।
घिन, घृणा और क्रोध की वे तीव्र भावनाएं जो तिलमिलाते कीड़ों ने जगाई थी, बाबा को डुबो रही थी। कुछ क्षण पश्चात सरोवर के किनारे जड़ी बूटियां चुन रहे बसंत और धनुष को एक विषैले सांप ने काट लिया। उनके मुंह से झाग निकलने लगे और वे अचेत हो गए। औषधियां लाने में देरी अब बाबा के अशांत मन की कल्पना नहीं, वास्तविकता बन गई थी। जल कन्या के रहस्य को जानने वालों के लिए बसंत और धनुष को सांप का काटना कोई दुर्घटना नहीं थी। कुत्ते के सड़ते तन में उपस्थित कीड़ों के समूह की भी एक आत्मा थी। कीड़े देखकर जो घिन, घृणा, क्रोध बाबा के मन में पैदा हुआ था, वे उसे स्वयं को अलग नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप कीड़ों की आत्मा और उनकी आत्मा के बीच में नहर बन गई, जिसके माध्यम से बुरे कर्म बाबा की आत्मा की ओर प्रवाहित हो गए। वे कर्म तुरंत फलित भी हो गए। बाबा के 2 प्रियजनों को सांप ने काट लिया। कहां वे कीड़ों पर विष डालने की कल्पना कर रहे थे और कहां वे अब उनके प्रियजनों की रगों में विष बह रहा था। कुत्ते के पीछे छिपी जल कन्या को उन्होंने पहचान लिया था, परंतु कीड़ों के पीछे की जल कन्या को वे नहीं पहचान पाए थे। वे उस जल कन्या अर्थात कीड़ों की आत्मा को मुक्ति देने में असमर्थ रहे थे। उल्टा उस जल कन्या ने बाबा को ऐसे जीवन में खींच लिया था जहां उनके 2 प्रियजन उनके कारण मृत्यु के कगार पर थे। बुढ़ापे में अपने प्रियजनों की मृत्यु के दोष को बोझ लेकर जीना तो कदाचित कीड़ों के जीवन से भी बदतर होने वाला था। बाबा यह सोचकर वहां से चल दिए कि वे स्वयं की शीघ्रता से झील के किनारे जाएंगे और वहां से जड़ी बूटियां लाकर कुत्ते को स्वस्थ करेंगे। जब वे झील के किनारे पहुंचे तो असमंजस में फंस गए, दाएं जाएं या बाएं। जो जड़ी बूटी धनुष को बसंत लाने निकले थे वे झील के दोनों ओर थी। अपने गुम हुए परिजनों को ढूंढने के वे किस ओर जाते? उन्होंने पागलों की तरह पुकार लगाई, कोई उत्तर नहीं मिला। उनके विचलित मन का ध्यान पक्षियों के एक झुंड की ओर गया जो मनुष्य करलव कर रहा था। उनकी दाई दिशा में कुछ डग पर दूरी पर छोटी झाड़ियों से घिरा हुआ एक ऊंचा पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर बैठे पक्षियों की हलचल पेड़ के नीचे किसी सर्पकांड का संकेत दे रही थी। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा तो वह बुरे सपनों से भी बदतर था। क्रिया रहित और संभवत 2 मर्तजन, दहकती अग्नि की तरह लाल सर्पदंश, मुंह से निकल रहे सूख चुके जागों के चिन्ह, आंखें खुली हुई और पुतलियां ऊपर की ओर चढ़ी हुई। कांपते हाथों से बाबा ने वह काला धागा तोड़ा जो कमर में पहनते थे। धागे के 2 भाग किए। अपने थरथराते घुटने के बल बसंत के पास बैठकर उन्होंने अपनी पिंडली के उस तान के नीचे धागा बांधा जहां पर सांप ने काटा था। फिर अपने चाकू से उसके घाव को काटकर उन्होंने विषयुक्त रक्त निकालना शुरू किया। सर्पदंश को ठीक करने के लिए की जाने वाली पूरी प्रक्रिया उन्होंने की, परंतु बसंत के प्राणों का संचार नहीं हुआ। अब बाबा बुरी तरह घबरा गए थे। पैरों पर खड़े होने की शक्ति अब उनमें नहीं बची थी। वे सरकते हुए पास में बड़ी धनुष की देह के पास पहुंचे और वही प्रक्रिया दोहराई। जीवन की कोई किरण दिखाई नहीं दी। बाबा को जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया था। वे एक एक करके धनुष को और बसंत की स्थिर पड़ी देह को हिलाकर उनके नाम पुकारने लगे। वे दोनों नींद में थोड़े ही थे जो अपना नाम सुनकर जग जाते। जब देह में जीवन की आशा होती है तो उनकी आत्माएं वापस लौटकर आती भी हैं। गला फाड़कर चिल्ला रहे बाबा ने कंठ में भी उनका साथ छोड़ दिया था। अपने परिजनों के प्राण रहित चेहरे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अंधेरा भी ऐसा कि जैसे मृत्यु जीवन के कक्ष की खिड़कियों पर लकड़ी के फट्टे जड़ चुकी हो। जो हो चुका था उसको ठीक करने की कोई आशा तो उन्हें दिखाई नहीं दी, परंतु दुख को कम करने के लिए उनके मन में उनको उर्वा का नाम सुझाया। दुख की घड़ी में मन सानिध्य खोजता है। उन्होंने उर्वा का नाम चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्हें आशा थी कि उर्वा कहीं आसपास ही था। बाबा मतंगों में सबसे अधिक अनुभवी व बुद्धिमान थे। यदि वे कुछ नहीं कर सकते थे तो युवा उर्वा के वहां होने से क्या अंतर पड़ने वाला था। परंतु मन तो मन है। दुख का कारण मिटाने की आशा समाप्त हो जाए तो दुख को बांट कर कम करने की आशा खोजने लगता है। किंतु बाहरी तौर पर बाबा उर्वा को ऐसे पुकार लगा रहे थे जैसे वे किसी पहुंचे हुए वैद्य को बुला रहे हों। वे कदाचित मृत्यु को यह दर्शाना चाहते थे कि उन्होंने अभी हार नहीं मानी थी और वे अभी भी मृत्यु को वहां से भागने का विकल्प खोज रहे थे। जब उर्वा का कोई उत्तर नहीं मिला तो बाबा के कमजोर पड़ चुके मन ने ऐसी तस्वीर बनाने शुरू कर दी कि जिसमें उर्वा भी कहीं पास ही सर्पदंश के कारण अचेत पड़ा था। उनके मन के दूसरे भाग ने इन तस्वीरों को जलाने के लिए क्रोध की अग्नि सपला लगा दी। क्रोध में वे उर्वा को कोसने लगे कि वे
के समय कभी भी उपलब्ध नहीं होता था। बाबा के इस बेतुके क्रोध का अगला लक्ष्य बना वहां पेड़ के पास चीख रहा एक वानर, जिसके एक हाथ में केला और दूसरे हाथ में सर्पदंश के लिए काम आने वाली जड़ी बूटियों का गुच्छा था। अब बाबा का ध्यान गया कि धनुष और बसंत ने अचेत होने से पहले सहायता की गुहार लगाई होगी। मातंग और वानरों के बीच संबंधों का अनाकिंत नियम था कि वे आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते थे। सर्पदंश से ग्रस्त उन दोनों मातंगों की गुहार भी किसी वानर ने सुनी ही होगी, कदाचित उसी वानर ने सुनी होगी जो उस पेड़ पर बैठा था। तभी तो उसके हाथ में विषरोधी जड़ी बूटियां थी, किंतु उसने वे जड़ी बूटियां उन मातंगों के पास क्यों नहीं फेंकी जिनको उसकी आवश्यकता थी, और वह वानर आनंद से केला खाने की बजाय अपने वानर समाज के अन्य सदस्यों का सहयोग करने के लिए क्यों नहीं बुला रहा था। मातंग और वानरों के बीच इसी सहयोग का परिणाम था कि कोई मातंग कम से कम बाबा की स्मृति में सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ था। परंतु आज यह सब कैसे हो गया? बाबा के विचलित मन ने सारा दोष उस वानर पर मढ़ दिया। बाबा का पागलपन चरम सीमा पर पहुंच गया। बाबा ने एक पत्थर वानर की ओर दे मारा। पत्थर को चकमा देकर वानर ने बाबा की अनुकृति करते हुए केले के छिलके को बाबा की ओर फेंका। जब वह निर्दयी जंतु पेड़ से उतरकर भागा तो बाबा ने छड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कहाँ वे बाबा थे इतने ज्ञानी कि वे देवताओं से वार्ता कर सकते थे, और कहाँ वे ये बाबा जो क्रोध में इतने अंधे हो चुके थे कि एक वानर को पीटने के लिए दौड़ रहे थे। 1 घंटे में वे अज्ञानता की गहराइयों में गिर गए थे। 3 जल कन्याएं जो उन्हें ले डूबी थी। पहली जल कन्या उन कीड़ों की आत्मा थी जिन्होंने बाबा के मन में घिन पैदा करके उनको आसक्ति के बंधन में बांधा। दूसरी जल कन्या धनुष और वसंत की अचेत देहों के पीछे छुपी थी, जिसने दुख की भावना के माध्यम से बाबा की आसक्ति प्राप्त की। तीसरी जल कन्या उस वानर के पीछे थी जिसको पीटने के लिए बाबा ने क्रोध से आसक्त होकर दौड़ रहे थे। उन्होंने अपनी बूढ़ी थकी हुई देह को वानर के पीछे तब तक घसीटा जब तक कि उनकी छाती में असहनीय पीड़ा नहीं उठ गई। वे घुटनों पर हाथ रखकर नीचे झुके। उनके फेफड़े वायु के लिए तरस रहे थे। उनके तन के एक एक पोर से पसीने की फुहारें छूट रही थी। जिस वानर के पीछे भागते भागते उनकी यह हालत हुई थी, वह वानर आनंदपूर्वक एक पेड़ के नीचे टहनी पर बैठ गया था। उसी पेड़ के नीचे उर्वा शांति से बैठा था। उसका मुख पेड़ के तने की ओर था और उसके होठ ऐसे हिल रहे थे जैसे वह किसी से बात कर रहा हो। बाबा जहां खड़े हाँफ रहे थे वह स्थान उर्वा से कुछ ही डग दूर था, किंतु कई क्षणों तक न तो बाबा को उर्वा दिखाई दिया और न ही उर्वा को बाबा की तेज श्वासें सुनाई दी। अंततः बाबा की श्वासों की गति साधारण हुई और उन्होंने अपना सिर उठाया तो उन्हें सामने उर्वा की पीठ दिखाई दी। उर्वा बाबा ने चिल्लाने की चेष्टा की, परंतु उनके गले से केवल गड़गड़ाहट निकली। अरे निकम्मे, अरे कामचोर, अरे पुतले, यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? मैं वहां गला फाड़ फाड़ कर। उर्वा ने एक क्षण के लिए अपनी गर्दन घुमाई और बाबा के शब्दों पर अपने चेहरे के भाव से प्रतिक्रिया दी। उनकी प्रतिक्रिया ऐसी थी जैसे किसी ध्यान में लीन साधु का ध्यान किसी आसुरी शक्ति ने भंग किया हो। इस क्षणिक प्रतिक्रिया के पश्चात उसने अपना मुख पुनः पेड़ के तने की ओर कर लिया। बाबा का मस्तिष्क पुनः क्रोध से फट पड़ा। उर्वा तो बेचारा किसी दिव्य क्रिया में लीन था, परंतु बाबा के मस्तिष्क ने उसके इस व्यवहार को अवज्ञा मान लिया था। उनके क्रोध का कारण बनी थी उर्वा की वह काल्पनिक बुरी छवि जो उनके मस्तिष्क ने बनाई थी, परंतु उनके क्रोध का लक्ष्य बना वास्तविक उर्वा को पाठ बढ़ाने के विचार से वे बड़ी फुर्ती से आगे की ओर बढ़े, परंतु उनकी छाती में भयानक पीड़ा ने ऐसे छुरे घोंपे कि वे अपंग हो गए। अपने दोनों हाथों से छाती का बायां भाग पकड़ते हुए उन्होंने पीड़ा से भरी चीख निकाली जो उनके गले में ही फंस गई। वे थोड़ा झुके, तत्पश्चात उनके घुटने भूमि पर टिक गए और तत्पश्चात वे सपाट धरती पर गिर पड़े। पीड़ा चली गई थी, परंतु उनकी चेतना को साथ लेकर उर्वा ने अपनी गर्दन घुमाकर एक बार पुनः पीछे देखा। बाबा भूमि पर गिरे हुए थे, किंतु वह अपनी जगह पर बैठा था। उसने बाबा की अवस्था को देखकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे लग रहा था कि जो भी कुछ उसके पीछे हो रहा है वह मात्र एक भ्रम था। उसके लिए केवल एक ही आकृति वास्तविक थी, वह उसके ठीक सामने उपस्थित थी।
वह आकृति थी चिरंजीवी हनुमान जी की, जो पेड़ के तने के साथ लगकर विश्राम अवस्था में खड़े थे और तत्पश्चात वे बंदर का पीछा करते हुए यहाँ पहुंच गए थे। उन्होंने आपको देखा, मुझे नहीं। उन्होंने सोचा कि आप पेड़ से बात कर रहे हो। हनुमान जी ने बाबा मतंग के विचित्र व्यवहार के पीछे की कहानी उर्वा को सुनाते हुए बोले। परंतु क्यों देव, वे आपको क्यों नहीं देख पा रहे हैं? उर्वा ने पूछा। इस धरती की करोड़ों अन्य आत्माएं मुझे क्यों नहीं देख पा रही हैं? बस वही कारण है कि बाबा भी मुझे नहीं देख पा रहे हैं। बुरे कर्म, मेरे और उनके बीच बुरे कर्मों का एक गहरा गड्ढा बन गया है। बाबा पिछले 1 घंटे में अज्ञान और भ्रम की कई परतों के नीचे दब गए हैं। यदि मैं उदाहरण अथवा रूपक का प्रयोग करके कहूँ, बाबा जल कन्याओं के जाल में फंस गए हैं। हनुमान जी महाराज ने उत्तर दिया। उर्वा ने कहा, हे देव, यदि बाबा के बुरे कर्मों के नीचे दबने का कारण वह घिन्न है, तो उन्हें कुत्ते के सिर में पड़े कीड़े को देखकर आई, अथवा वह भय जो उनको अपने प्रियजनों के संकट में होने के कारण हुआ, अथवा वह क्रोध जो उन्हें विश्वासघाती वानर पर आया, तो मुझे भी बुरे कर्मों के गहरे गड्ढे में होना चाहिए। मुझे भी आप दिखाई नहीं देने चाहिए, क्योंकि मैं भी अतीत में कई बार घिन, भय और क्रोध जैसी भावना से ग्रस्त हुआ हूँ। हनुमान जी बोले, हाँ, आप और अन्य कई मातंग भी अतीत में कई बार बुरे कर्मों के गहरे गड्ढे में गिरे हैं। कई बार उन्हें जल कन्याओं ने फंसाया है, परंतु आप और आपके समाज के जन तुरंत ही जल कन्याओं के चुंगल से छुड़ा लिए भी गए हो। कैसे देव, हमें किसने छुड़ाया? आप तो पिछले 41 वर्ष से हमसे दूर रहे हैं, तो बार बार जल कन्याओं के चुंगल में फंसे रहे मातंगों को किसने छुड़ाया? उर्वा ने पूछा। बाबा ने उनको बचाया। हनुमान जी ने सहजता से उत्तर दिया, हाँ, बाबा ही जल कन्याओं से मातंग समाज की रक्षा कर रहे थे। और मेरे यहाँ से जाने के बाद अगले 41 वर्ष तक मातंग मुखिया के रूप में यह आपका दायित्व होगा कि आप अपने समाज के जनों को जल कन्याओं के जाल से बचाओगे और छुड़ाओगे। हे देव, मैं इतने बड़े दायित्व के लिए तैयार नहीं हूँ। यदि मैं स्वयं फंस गया तो मुझे कौन बचाएगा? उर्वा ने पूछा। आप नहीं फंसोगे, आप भूल से भी नहीं फंस सकते। उन बुरे सपनों का अनुभव जो बचपन में आपकी नींद नष्ट कर रहे हैं, और मेरा ज्ञान जो मैं आपको प्रदान करने जा रहा हूँ, दोनों मिलकर जल कन्या को तुरंत पहचानने में आपकी सहायता करेंगे। हनुमान जी बोले। परंतु बाबा जो आज स्वयं फंस गए हैं देव, उर्वा बोला। गर्दन घुमाकर पीछे भूमि पर पड़े बाबा के अचित तन पर एक दृष्टि डाली। जल कन्या के विरुद्ध लड़ाई में पिछले 41 वर्ष में बाबा के डग बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाए। जल कन्या के विरुद्ध उनका सुरक्षा कवच तब से क्षीण हुआ है जब से उन्हें पता लगा है कि मातंगों की रखवाली के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ। और यह समझ में भी आता है, 41 वर्ष की थकान व्यक्ति चैन चाहता है। जो भी है, आपके लिए यह सुनहरा अवसर है, यह सीखने के लिए कि जल कन्याओं के चुंगल से किसी को कैसे छुड़ाते हैं। बताओ, यदि मैं यहाँ उपस्थित नहीं होता तो आप बाबा को ठीक करने के लिए क्या करते? हनुमान जी महाराज ने पूछा। उर्वा ने उत्तर दिया, बाबा के विचित्र व्यवहार और बसंत और धनुष के दुर्घटना के समाचार से मेरे मन में भय पैदा होता। भय अर्थात आसक्ति, आसक्ति अर्थात जल कन्या। मुझे बाबा में जल कन्या दिखाई देती और मैं इस बोध से कर्म करता कि मैं इस माया के महानाटक में किरदार मात्र हूँ। इस आत्म जागृति के साथ मैं बाबा को उस स्थान पर ले गया होता जहाँ पर चिरंजीवी हनुमान जी महाराज उसे बीच में टोकते हुए बोले, इस तरह आप अपनी आत्मा को तो संक्रमण से बचा लेते, परंतु बाबा की आत्मा का क्या, जो पहले से ही संक्रमित है, उसको आप पूर्वत कैसे करते? यदि आप उनके साथ उस स्थान पर जाते जहां पर सर्पदंश से पीड़ित वे दोनों कुटुंबजन पड़े हैं और उनको ठीक कर देते, तो भी उस दुर्घटना की स्मृति जो कि तो जीवित रहती। जल कन्या का प्रभाव स्मृति के प्रभाव में जीवित रहता है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मस्तिष्क में उपस्थित स्मृति भविष्य के निर्णय को प्रभावित करती है। अर्थात पिछले 1 घंटे की स्मृतियां मातंगों के आने वाले कई वर्षों को प्रभावित कर सकती है।
बाबा और आपके पूरे समाज को जलकन्या के प्रभाव से मुक्त करने के लिए आपको वह सब कुछ इस तरह पूर्वत करना है कि उसकी स्मृति तक न बच सके। परंतु कैसे देव? उर्वा ने पूछा। हनुमान जी महाराज का उत्तर एक चमत्कार के रूप में आया। कम से कम उर्वा के लिए तो वह चमत्कार ही था। उसके पीछे बाबा उबासी लेते हुए कुछ ऐसे उठ खड़े हुए जैसे वे एक अच्छी सी झपकी लेकर उठे हों। बाबा ने धनुष का नाम पुकारा। आश्चर्य की बात यह थी कि वे धनुष से यह पूछ रहे थे कि उसने शहद इकट्ठा करने का काम पूरा कर लिया या नहीं। धनुष पास में ही एक पेड़ के ऊपर चढ़ा शहद इकट्ठा कर रहा था और उसी पेड़ के नीचे खड़ा था बसंत। धनुष ने उत्तर दिया कि शहद प्राप्ति का कार्य लगभग पूरा हो चुका था। हाँ, मातंग समाज के 2 जन जो कुछ देर पहले सर्प दंश से पीड़ित होकर लगभग मृत हो चुके थे, अब न केवल पूर्णतः स्वस्थ थे अपितु उनके मस्तिष्क में उस दुर्घटना की स्मृति तक नहीं थी। परंतु किसी कारण से उर्वा की स्मृतियां ज्यों की त्यों रही। यदि उर्वा के मस्तिष्क में स्मृति नहीं होती तो उसे यह चमत्कार लगता ही नहीं, क्योंकि दुर्घटना ही नहीं हुई तो चमत्कार कैसा? कैसे देव? उर्वा ने आश्चर्य से पूछा। आने वाले कुछ दिनों तक मैं यहाँ पर आप सब मातंगों के साथ रहूंगा। उस दौरान मैं आपको सिखाऊंगा कि यह चमत्कार कैसे किया जाता है। हनुमान जी महाराज ने उत्तर दिया। इस बीच बाबा ने हनुमान जी को देख लिया था। उनके वहां आने से उर्वा और हनुमान जी के बीच चल रहे संवाद रुक गया और उसके पश्चात बसंत और धनुष भी वहां आ गए। बोलो जय महाराज जी। जय हो गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सिया राम।